guys, welcome to my channel The Sun Tarot 7777. होप यू ऑल आर फाइन और बहुत ही पॉजिटिव होंगे. ठीक है. सो आज का हमारा टॉपिक है हु विल यू मैरी एंड हाउ विल बी योर फ्यूचर स्पाउस. आपके फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे, लुक, ठीक है, लुक्स वगैरह, बिहेवियर, आपके साथ कैसा रिलेशनशिप रहेगा उनके साथ, ठीक है, आफ्टर मैरिज कैसे ट्रीट करेंगे आपको. तो जितना कुछ हो सकता है हम सारा कुछ देख लेंगे. ओके. और ये सभी के लिए, ठीक है, फर्स्ट मैरिज, सेकंड मैरिज, थर्ड मैरिज वाले हो उनके लिए भी है, कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है. ठीक है. और टाइमलेस रीडिंग होगी. और स्पेशली मैंने ये सोच के बनाया इस वीडियो को कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में जो भी रहते हैं उन्हें भी बड़ा कन्फ्यूज़न रहता है. ठीक है. तो मैंने सोचा है कि वो तो चाहते हैं कि शादी हो जाए लेकिन उन्हें क्लियरिटी नहीं होता है. ठीक है. तो उनके लिए भी ये सारी चीज़ें होंगी. ठीक है. बाकी लोगों के लिए भी है और स्पेशली लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में जो भी है, ठीक है, उन लोगों के लिए भी स्पेशली है ये. तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं. ओके. लेकिन रीडिंग शुरू करने से पहले मैं बता देती हूँ यहाँ पे पाइल 1 है, पाइल 2 है. ओके. पाइल 1 आज मैंने जो पाइल है ना वो ज़ोडिएक साइन के अकॉर्डिंग लिया है. ठीक है. सो पाइल 1 में जेमिनाई है, लिब्रा है, एक्वेरियस है, एरीज, कैंसर, सैजिटेरियस. ओके. और अगर आप पाइल 1 जो है मतलब या पाइल 2 जो भी पाइल है अपनी ज़ोडिएक साइन के अकॉर्डिंग नहीं सेलेक्ट करना चाहते तो आप कार्ड सेलेक्ट कर लीजिए. ये है आपका कार्ड. ठीक है. ये पाइल 1 के लिए है, पर्पल ब्लू मिक्स. ओके. और अगर आप पाइल 2 सेलेक्ट करते हैं तो आप ज़रूर लियो, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन ज़ोडिएक साइन वाले होंगे. ठीक है. ये आप ध्यान रखेंगे. और अगर नहीं सेलेक्ट करना चाहते तो आप कार्ड के थ्रू सेलेक्ट करिए. ओके. ये आप देख रहे हो ग्रीन कार्ड. सो ये आपका पाइल 2 है. दिस वन इज़ पाइल 1 एंड दिस वन इज़ पाइल 2. ठीक है. पाइल सेलेक्ट करने से पहले मैं आपको बोलूँगी मेडिटेट कीजिए, कुछ सेकंड के लिए ही मेडिटेट कीजिए, पॉजिटिव करिए खुद को. ठीक है. उसके बाद आप अपना पाइल चूज़ करिए. उसके बाद हम रीडिंग पे चलते हैं. लेकिन रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ. प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए. ठीक है. इससे मोटिवेशन मिलता है मुझे. मैं आपके कहे हुए जितने भी क्वेरीज हैं उन सारे पे वीडियोस लाने की पूरी कोशिश करूँगी. ओके. सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल. और साथ साथ ये कि अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में मैंने जीमेल दे रखा है और मुझे इंस्टा पे भी आप फॉलो कर सकते हो. ठीक है. वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है. ओके. तो डिस्क्रिप्शन आप ज़रूर चेक करें और मेरे प्लेलिस्ट भी चेक करें क्योंकि वहाँ पे भी और भी बहुत सारे वीडियोस हैं. हो सकता है ये रेजोनेट ना करे तो वहाँ पे बहुत सारे और भी वीडियोस हैं, वो रेजोनेट कर सकते हैं आपसे. ओके. तो चलिए पाइल 1 की रीडिंग शुरू करते हैं. हेलो पाइल 1, होप कि आप अपनी ज़ोडिएक साइन सेलेक्ट करके यहाँ पे आए होंगे. ओके. जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, कैंसर, सैजिटेरियस, या फिर ये कार्ड को चूज़ करके आप यहाँ पे अपनी पाइल रीडिंग्स को चूज़ किए होंगे. ओके. सो चलिए आपकी रीडिंग शुरू करते हैं. देखते हैं क्या कुछ मैसेजेस आ रहे हैं आपके फ्यूचर स्पाउस के लिए, कैसे होंगे, कैसा बिहेवियर होगा. ठीक है. सो सारा कुछ हम देखेंगे. ज़ोडिएक साइन देखेंगे, नेम इनिशियल देखेंगे, कहाँ से होंगे, ठीक है, कितने मंथ में आप मिल सकते हो, कहाँ मिलोगे, सब कुछ देखेंगे. सो प्लीज़ एंजल हेल्प मी, गाइड मी फॉर माय व्यूअर्स. मुझे प्लीज़ भगवान एक्यूरेट मैसेज दीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए. आई विल टेक दिस 2 कार्ड. चलिए और भी कार्ड्स देखते हैं. दिस वन. ओके. सो ये सारे कार्ड्स आए हैं. पहले हम देखते हैं कि उनका नेचर कैसा होगा. ये ज़्यादा ज़रूरी है कैसे होंगे. सो पाइल 1 यहाँ पे हम देख रहे हैं जजमेंट आपका पहला कार्ड आया है. ठीक है. सो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपके जो पर्सन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं. ठीक है. बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करने वाले हैं. उसके साथ साथ यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने बहुत कुछ झेला है. ठीक है. बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है. उसके साथ साथ मुझे यहाँ पे लग रहा है कि बहुत लोगों ने इन्हें परेशान किया है. ठीक है. बहुत लोगों ने इन्हें जज किया है हार्शली, बुरी तरह, कि तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुम कुछ नहीं कर सकते अपने लाइफ में. तो इन सारी चीज़ों से ये बहुत ज़्यादा गुजरे हैं. ठीक है. मुझे ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा इन्होंने स्ट्रगल किया अपनी लाइफ में और शायद अभी भी कर रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है. ठीक है.
और ऐसा नहीं है कि ये सारी स्ट्रगल की वजह से बहुत हार मान लिए हैं, ठीक है, नहीं, इन सारी स्ट्रगल को फेस करते हैं, ठीक है, स्ट्रांगली जो है इन सारी स्ट्रगल को फेस कर रहे हैं। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि बहुत ज़्यादा जो है इन्हें लोग क्या करते हैं, नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, लेकिन ये किस तरह के इंसान है मैं आपको बताती हूँ। ये जो है बहुत शांत रहने वाले, लोगों की सुनते हैं लेकिन कोई उस पर कुछ रिएक्ट नहीं करते हैं, अपने काम से मतलब रखते हैं, ठीक है, लोगों के बात को बुरा नहीं मानते, उसे माफ़ कर देते हैं, जाने देते हैं, ठीक है, क्योंकि जो आपके पर्सन है वो समझदार है, ठीक है। ऐसे ही किसी को, इन्हें पता है कि ऐसे ही किसी को बिना जाने जज कर लेना ये गलत बात है, इसलिए लोगों को जाने देते हैं, माफ़ कर देते हैं, ठीक है, और अपने काम पे ध्यान देते हैं, अपने ऊपर ध्यान देते हैं, ठीक है। तो यहाँ दिखाई तो क्लियर दे रहा है कि आपके पार्टनर को बहुत सताया जाता है, बहुत मतलब लोग टॉर्चर करते हैं, हराश करते हैं, ठीक है, इधर उधर जब भी जाते हैं तो बोलते हैं कि तुम कुछ नहीं किए। हो सकता है जॉब इन्होंने, अभी स्टूडेंट होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, जॉब नहीं लिया होगा, तो हो सकता है फैमिली रिलेटिव, हो सकता है घर में ही लोग बोलते होंगे, ठीक है, तो ऐसा मुझे कुछ दिखाई दे रहा है, ठीक है, लेकिन फिर भी ये जो है बहुत पॉजिटिव रहते हैं, पॉजिटिव डिसीज़न लेते हैं, ठीक है, और मेहनत भी बहुत करते हैं, यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। और एक हीलर भी हो सकते हैं, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। एक तरफ जहाँ लोग इन्हें पसंद नहीं करते हैं, तो एक तरफ जो है बहुत सारे लोग इन्हें पसंद भी करते हैं, ठीक है, और बहुत सारे लोगों के लिए क्या है, ये बहुत हेल्पफुल है, बहुत हेल्प करते हैं, मतलब कि हील करते हैं, उन्हें समझाते हैं कि कैसे बुरे से बुरे सिचुएशन में भी शांत रहना है। जिस तरह ये रहते हैं शांत, उस तरह लोगों को भी सिखाते हैं। इनका डिसीज़न जो होता है वो बिल्कुल पॉजिटिव और करेक्ट होता है, ये भी मुझे दिखाई दे रहा है। और जो भी अगल बगल का चीज़ होता है, उन सारी चीज़ों से बहुत ज़्यादा अवेयर रहते हैं, ठीक है, रिस्पॉन्ड नहीं करते कि लोग क्या बोल रहे हैं क्या नहीं, उस पर रिस्पॉन्स नहीं करते, लेकिन अवेयर बहुत ज़्यादा रहते हैं कि हाँ ये सब हो रहा है मेरे अगल बगल, ठीक है। तो ओवरऑल देखा जाए तो आपके पर्सन जो है वो बहुत शांत रहने वाले इंसान है, ठीक है, शांत रहते हैं और अपने काम पे ध्यान देते हैं, साथ साथ लोगों की मदद भी करते हैं, लोगों को हील भी करते हैं। जिस तरह से आप कार्ड में देख रहे हो, यहाँ एक पर्सन है जो एक इंस्ट्रूमेंट है लाइक बैक पाइप, वो बजा रहे हैं, ठीक है, और लोग इनकी तरफ देख रहे थे। उसी तरह जो है आपके पर्सन भी होंगे और बहुत सारे लोग इनकी बात को सुनते भी होंगे, समझते भी होंगे और मानते भी होंगे, ठीक है, और रिस्पेक्ट भी होती होगी इनकी, ठीक है। अगेन पाइल 2 यहाँ पे आपका वही मैसेज आ रहा है, उसी तरह का मैसेज आ रहा है कि इतने परेशान होने के बाद भी, मतलब ऐसा सिचुएशन होता है, लोग इन्हें डीमोटिवेट करते हैं कि तुम कुछ नहीं कर सकते हो ज़िंदगी में, तब भी ये बहुत ज़्यादा मोटिवेट रहते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी है इनमें और हमेशा रेडी रहते हैं चैलेंज को फेस करने के लिए। तभी तो इतने शांति से, कामली जो है, जितने भी चैलेंजेस आते हैं उनको फेस कर रहे हैं आपके पार्टनर, ठीक है। लोग बोलते हैं, सुनते हैं, निकल जाते हैं, लेकिन खुद को हमेशा मोटिवेट रखते हैं, किसी के बात से इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। साथ साथ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पार्टनर है वो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली एक्टिव है, स्पिरिचुअली कनेक्ट है, भगवान से, एंजल्स से बहुत ज़्यादा कनेक्ट है। पूरा क्लियर मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है कि मैनिफेस्टेशन करते हैं, ठीक है, मेडिटेशन भी करते हैं आपके पार्टनर, और बहुत जल्द ऐसा दिखाई दे रहा है कि इनके लाइफ में न्यू बिगनिंग होने वाली है। फाइनेंशियली ये बहुत स्ट्रॉन्ग होने वाले हैं। हो सकता है कि ये शांत है अभी, लेकिन जब एक ही बार ऐसा होगा कि जितना इन्होंने मेहनत किया है, सबको उन सारी मेहनत का जवाब मिल जाएगा, और एक ही वो टाइम, मतलब मुझे दिखाई दे रहा है इनके लाइफ में आ चुका है। मतलब फाइनेंशियली जो है बहुत स्ट्रॉन्ग होने वाले हैं। साथ साथ न्यू अपॉर्चुनिटीज़ भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है उनके लिए, ठीक है, न्यू जॉब के लिए दिखाई दे रही है, न्यू बिज़नेस स्टार्ट करने वाले हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है मुझे। मनी इनके जो है लाइफ में पूरी बरसेगी, ठीक है, ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है मुझे। प्रॉस्पेरिटी इनकी तरफ आ रही है, और साथ साथ ये सारी चीज़ें आती है तो हमें डर भी होता है ना कि हमारा पैसा खो जाएगा या क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे इनका ये भी दिखाई दे रहा है, स्टेबिलिटी भी दिखाई दे रही है और सिक्योरिटी भी दिखाई दे रहा है। जैसे हम कोई बिज़नेस करते हैं तो हमें डर होता है कि हम यहाँ पैसा लगाएंगे तो ये पैसा जो है डूब जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। जो भी, जहाँ भी ये पैसा लगाएंगे, ठीक है, क्या होने वाला है, वो सारा कुछ बिल्कुल सिक्योर हो जाएगा, सेफ़ हो जाएगा, ठीक है, और इनका कोई लॉस नहीं यहाँ दिखाई दे रहा है। सिर्फ़ और सिर्फ मुझे अबंडेंस दिखाई दे रहा है और प्रॉस्पेरिटी दिखाई दे रहा है आपके पार्टनर के लिए। ये तो मैंने करंट सिचुएशन के लिए बताया, लेकिन इनका नेचर जो है बहुत अच्छा है, बहुत शांत है, बहुत अंडरस्टैंडिंग पर्सन है, ठीक है। साथ साथ मैनिफेस्टेशन करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो ऑफ कोर्स बिल्कुल शांत रहते होंगे ही, ठीक है, बिल्कुल दिमाग इनका शांत रहता है और सिर्फ एक जगह फोकस रहता है, अपने काम पे, ठीक है। और इन्होंने ये भी सोच रखा है कि
अगर जवाब देना है इन सब लोगों के बातों का तो अपने काम से और अपने हार्ड वर्क से जवाब देना है, ठीक है। अब जो है ये इनकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आएगी, अबंडेंस आएगा, तो लोग क्या करेंगे, फिर लोग इनको आके अप्रिशिएट करेंगे ना, तुमने तो बहुत कुछ किया, बहुत कुछ अचीव कर लिया, हम तो तुम्हें ऐसे कहते थे, ठीक है। और साथ साथ मुझे अगर लव एंड रिलेशनशिप के बारे में देखा जाए तो मुझे यहाँ पे क्लियर दिखाई दे रहा है कि उनके लाइफ में जो है एक न्यू स्टार्टिंग होने वाला है, न्यू लव लाइफ स्टार्ट होने वाला है। इट मीन्स ये आपके लिए भी इंडिकेशन है और आपके पार्टनर के लिए भी कि आप दोनों बहुत जल्द मिलने वाले हो, ठीक है, क्योंकि दोनों के लाइफ में एक न्यू लव लाइफ स्टार्ट होने वाली है। सो ये कैसी होगी, आपके साथ होगी और उनके साथ होगी। और यहाँ पे क्या दिखाई मुझे क्लियर दे रहा है कि आप दोनों के बीच में क्या होगी, एक अच्छी बाउंडिंग रहेगी, स्टेबिलिटी होगी आपके रिलेशनशिप में और सिक्योर होगा आपका रिलेशनशिप। मतलब कोई डर नहीं होगा कि वो कहीं चले जाएंगे, आप कहीं चले जाओगे, ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा। जब आप दोनों मिलोगे बहुत जल्द ऐसा लग रहा है कि आप दोनों मिलने वाले हो और आप दोनों का रिलेशनशिप जो है बहुत अच्छा से चलेगा, ठीक है। मुझे ये दिखाई दे रहा है इस कार्ड के थ्रू, इसलिए मैंने इस बात को भी आपको बता दी, ठीक है। सो पहलवान यहाँ पे दिखाई दे रहा है 6 ऑफ वैंड्स, ठीक है। तो ये मुझे दिखाई दे रहा है इनके लिए सक्सेस का कार्ड है, ठीक है। बहुत जल्द हो सकता है कि उन्होंने बहुत सारी चीज़ें अचीव भी की होंगी, ठीक है, बहुत सारी विक्ट्री पाए होंगे, हो सकता है स्कूल टाइम में होंगे तो बहुत सारे मेडल्स, बहुत सारे कप्स जो हैं जीते होंगे, ठीक है, बहुत अच्छे होंगे पढ़ाई में। लेकिन हो सकता है कुछ वजह से अभी जो है वीक पड़ गए थे बीच में, जिस वजह से लोग ताना मारते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि बहुत सक्सेसफुल भी है, बहुत कुछ अचीव भी किया है इन्होंने, ठीक है, ठीक है। और जल्द, बहुत जल्द इनके लाइफ में क्या आने वाला है, प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस आने वाला है। बहुत सारी चीज़ों में ये जो है जीत हासिल करेंगे। और साथ साथ ये भी है कि आपके जो पार्टनर है ना, ये बहुत ज़्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंट है, बहुत खुद में आत्म विश्वास है, सेल्फ बिलीव है इनमें, ठीक है। साथ साथ यहाँ पे आप लोग को देख रहे हो, लोग इनको जो है प्रेस कर रहे हैं, ठीक है, कि तुम सबसे बेटर हो, मतलब एक राजा की तरह इनको ट्रीट किया जा रहा है। तो बहुत जल्दी इनकी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा होने वाला है, या फिर इन्होंने ऐसा कुछ किया भी होगा लाइफ में जो लोग इनको प्रेस किए होंगे। क्योंकि मैंने बोला एक तरफ ऐसे लोग हैं जो इनसे चिढ़ते हैं, ठीक है, एक तरफ ऐसे लोग हैं जो इन्हें आगे भी बढ़ाते हैं, प्रेस भी करते हैं, ठीक है, कि तुम बहुत अच्छे हो, बहुत कुछ लाइफ में किया है तुमने, ठीक है। ऐसे बहुत सारे लोग भी हैं इनकी लाइफ में। तो हो सकता है इन्होंने बहुत कुछ अचीव किया होगा, इस वजह से लोग जो है इनकी सेल्फ इस्टीम, रेप्यूटेशन को और सेल्फ बिलीव, आत्मविश्वास को देख के जलते होंगे, ठीक है, जेलस फील करते होंगे, इसलिए नीचा दिखाने की कोशिश करते हो। ये रीज़न हो सकता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि इन्होंने बहुत कुछ किया है अपने लाइफ में, ठीक है। इनके लाइफ में ये भी दिखाई दे रहा है कि फेम है, सेलिब्रिटी जैसे हैं, जहाँ भी होंगे लोगों के बीच में फेमस हो सकते हैं, ठीक है, एक सेलिब्रिटी हो सकते हैं आपके पार्टनर। मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है, बहुत सारे इनके फ़ैन भी दिखाई दे रहे हैं, साथ साथ बहुत सारे इनके वेल विशर भी दिखाई दे रहे हैं, बहुत सारे सपोर्टर्स भी दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। इनके लिए क्या होती है, भीड़ लगती है, ठीक है। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो इनसे चिढ़ते हैं, नफरत करते हैं, ठीक है। यहाँ पे तो मुझे ऐसा दिखाई दिया, जज करते हैं बिना इन्हें जाने हुए। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं इनके अचीवमेंट को प्रेस करते हैं, ठीक है, वाह वाह करते हैं उनके अचीवमेंट पे, ठीक है। साथ साथ यहाँ इनके बहुत सारे फैंस भी दिखाई दे रहे हैं, बहुत सारे मतलब ऐसा दिखाई दे रहा है कि एक सेलिब्रिटी की तरह इनको ट्रीट किया जाता है। हो सकता है कि कोई सेलिब्रिटी हो आपके पार्टनर, ये भी हो सकता है, ओके। और तो डेस्टिनी में क्या लिखा है हमें तो ये नहीं पता ना होता कि किसको कौन कब मिल जाए, तो ये भी हो सकता है। बहुत सारे इनके सपोर्टर्स दिखाई दे रहे हैं, हो सकता है कि आपके पार्टनर, हो सकता है कि मंत्री हो या फिर कुछ इस तरह का चीज़, बस इतना दिख रहा है कि सबसे हाई अथॉरिटी पे होंगे, जहाँ पे लोग उनको सपोर्ट भी करते होंगे और बहुत मानते भी होंगे, ठीक है, जहाँ पे उनका बहुत रेप्यूटेशन भी होगा, ठीक है। ये मुझे अच्छे से दिखाई दे रही है, बहुत सक्सेसफुल पर्सन दिखाई दे रहे हैं। और अगर रिलेशनशिप के बारे में बात करें तो ये अपने रिलेशनशिप को शादी के बाद बहुत अच्छे से निभाएंगे, ठीक है, अपने रिलेशन को बहुत आगे तक ले जाएंगे, एक गोल की तरह बनाएंगे और उसको सक्सेसफुल बनाएंगे। स्टेबिलिटी रहेगी आपके रिलेशनशिप में, ये दिखाई दे रहा है, स्ट्रेंथ रहेगा, ठीक है। और अपने मतलब जो भी बातों को इधर से उधर शेयर नहीं करते हैं, ठीक है। और जो कुछ भी आप दोनों के बीच में होगा तो इधर उधर से सब सारे लोगों को अपने, कभी झगड़ा हो जाता है तो ये सारी चीज़ें जो है किसी को नहीं बताएंगे, आप दोनों एक दूसरे में रखोगे और ये आपको समझाएंगे भी। कभी ऐसा आप दोनों के बीच में झगड़ा हो जाता है, क्योंकि ये कॉमन सी बात है ना, जब हम अपने फैमिली में भी रहते हैं तो हमारे भाई बहन
या किसी से भी थोड़ी बहुत बातें हो जाती हैं, डिबेट हो जाता है। तो ये नॉर्मल सी बात है कि आप दोनों के बीच में भी छोटा मोटा डिबेट बात हो जाए, लेकिन ये जो आपके पार्टनर हमेशा आगे बढ़ के आपको क्या करेंगे, समझाएंगे, क्योंकि आप उनके लिए बहुत क्या होगे, इम्पॉर्टेंट पर्सन होगे, ठीक है। इसलिए ये आपको हमेशा चाहेंगे कि आप उनके लाइफ में रहो, इसलिए वो आपको समझाएंगे भी। और ओवरऑल इनका देखा जाए तो ये बहुत सक्सेसफुल पर्सन है, और अगर नहीं है तो बहुत जल्द सक्सेसफुल होने वाले हैं, क्योंकि न्यू बिगनिंग मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है उनके लाइफ में, ठीक है। साथ साथ न्यू बिगनिंग लव रिलेशनशिप के लिए भी दिखाई दे रही है उनकी। 6 ऑफ सोर्ड्स अगेन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है लाइक दैट कि आपके जो पार्टनर है बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं, ठीक है। बहुत शांत रहने वाले पर्सन है, एक हीलर है, ठीक है। अपने आप को हील खुद ही करते हैं। कोई सिचुएशन ऐसा होता है, बहुत बुरा सिचुएशन आता है, कभी इनको गुस्सा आता है तो अपने आप को शांत करते हैं, ठीक है। साथ साथ यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि हो सकता है कि आपके पार्टनर स्पिरिट गाइडर हो, मतलब लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझाते हो। गाइडर मुझे यहाँ पे क्लियर दिखाई दे रहा है इनका, ओके। साथ साथ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि इन्होंने कुछ बहुत बड़ी चीज़ों से स्ट्रगल करके निकले हैं, ठीक है। बहुत बड़ी चीज़ से स्ट्रगल करके निकले हैं, बहुत उथल फुथल था इनके लाइफ में, लेकिन अब जो है बिल्कुल जैसे आप देख रहे हो इस पिक्चर में, ये एक शांत समुंदर दिखाई दे रहा है जहाँ पे ये जा रहे हैं एक डेस्टिनी पे, अपने डेस्टिनी पे जाके रुक जाएंगे। तो यहाँ पे बस मैं ये कहना चाहती हूँ आपको कि आपके जो पार्टनर है बहुत बड़े प्रॉब्लम से निकले हैं, और अब जो है सारा प्रॉब्लम क्या है, ख़त्म हो गया है, ठीक है। और बिल्कुल हील कर रहे हैं सारा प्रॉब्लम से निकल के, जितने भी नेगेटिविटी थी ख़त्म हो गई है, ठीक है। अब बिल्कुल शांत रिलैक्स फील कर रहे हैं आपके पार्टनर, ठीक है। तो कुछ ऐसा बहुत बड़ा तो हुआ है इनके लाइफ में, मुझे ऐसा दिख रहा है, क्योंकि बार बार ऐसा दिखाई दे रहा है कि लोग ताना मार रहे हैं, ठीक है। फिर कार्ड्स और भी ये भी मैसेज दे रहे हैं कि बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किए हैं, बहुत स्ट्रगल से निकले हैं, बहुत बड़े प्रॉब्लम से निकले हैं। हार्डशिप क्लियर मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है कि कुछ बहुत बड़ा हुआ है, ठीक है। साथ साथ इन्होंने ये तो है कि बहुत कुछ बड़ा हुआ है, लेकिन इन्होंने कभी हार नहीं मानी, खुद को ऐसे सिचुएशन में भी क्या करके रखा है, मोटिवेट करके रखा, ठीक है। ये बहुत बड़ी बात है आपके पार्टनर के लिए। आपके पार्टनर जो मैं कह दूँ तो बहुत ज़्यादा मेंटली जो है ना स्ट्रांग है, बहुत ज़्यादा मेंटली स्ट्रांग दिखाई दे रहे हैं आपके पार्टनर मुझे यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि ऐसे सिचुएशन में भी इन्होंने अपने आप को क्या रखा, शांत रखा, खुद के माइंड को, मतलब लोग जब बोलते थे तो वो अपने आप को हील करते थे, गुस्सा भी आता था तो वो अपने आप को शांत करते थे, फिर सारी बातों को भूल जाते थे। तो ये सब कैसे होता होगा, तो बिल्कुल शांति से मेडिटेशन में बैठते होंगे। इसलिए मैं आप लोगों को भी कहती हूँ, अगर दिमाग में कुछ उथल पुथल चलता है तो आप बिल्कुल शांत बैठ जाइए। मेडिटेशन में करना क्या होता है, मेडिटेशन में कुछ नहीं करना होता है, बस शांत से बैठना होता है, ठीक है। जो भी दिमाग में आता है उसको धीरे धीरे उसको कंट्रोल नहीं करना है, ठीक है। उसको आने देना है, फिर धीरे धीरे वो खुद ही कम हो जाएगा। जिस तरह से हम सोते हैं, लेकिन हमें सोना नहीं है, ठीक है, हमें बैठ के करना है, तो हम आराम से करेंगे, धीरे धीरे हो जाएगा, ठीक है। सो मैं आपको बोलती हूँ कि आप करिए। साथ साथ मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर जो है अपने इंट्यूशन पे बहुत ज़्यादा बिलीव रखते हैं, इनर गाइडेंस पे बहुत ज़्यादा बिलीव रखते हैं, कि जो कुछ भी अंदर से बातें आती हैं कि हाँ मुझे ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, तो इन सारी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर क्या करते हैं, बिलीव रखते हैं, ठीक है। ऑलराइट। और अगर रिलेशन के बारे में बात करूँ तो ये बिल्कुल जैसे पानी जो होता है शांत होता है, उस तरह से ही आपका जो रिलेशन होगा आफ्टर मैरिज बिल्कुल शांत होगा, ठीक है। और ये पर्सन जो है मुझे दिखाई दे रहा है कि बहुत जल्द आपकी लाइफ में आने वाले हैं, ठीक है। साथ साथ मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि हो सकता है बहुत सारे लोग जो है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में रहे हों, ठीक है। तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि उन लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा झगड़ा हुआ है। बहुत सारे से व्यूअर्स होंगे जो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में होंगे, ठीक है। और ऐसा दिखाई दे रहा है कि उन लोगों के बीच में बहुत बड़ा झगड़ा हुआ है, लेकिन अब ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो झगड़ा जो है ख़त्म हो रहा है धीरे धीरे, ठीक है। उसमें हीलिंग आ रही है, उसमें पावर आ रही है, ठीक है। और आपका जो भी बॉन्डिंग है, जो पार्टनर आपके है जिनसे झगड़ा हुआ है, जिसके साथ आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, अब उनसे आपकी सारी बातें जो है, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो क्लियर होगी, ठीक है। सब कुछ अच्छा होगा धीरे धीरे, ऐसा दिखाई दे रहा है। उसी पर्सन के साथ होगा, कोई न्यू पर्सन तो दिखाई नहीं दे रहे। और जो सिंगल हैं उनकी लाइफ में न्यू पर्सन आएंगे, बहुत जल्द आएंगे। लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप
मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि कुछ लोग जो है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में रहे हैं और उनका झगड़ा हो गया है, ठीक है। दूर रहने की वजह से बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग दिखाई दे रही है, लेकिन वो भी बहुत जल्द क्या होगा, क्लियर हो जाएगा। मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है, ठीक है। ओके, पेज ऑफ वैंड्स, ठीक है। अगर आपके पार्टनर के नेचर के बारे में बात करें तो आपके पार्टनर जो है बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहते हैं, ठीक है। मैंने आपको पहले भी बताया, उसी तरह से यहाँ पे बता रही हूँ कि आपके पार्टनर जो है बहुत ज़्यादा क्या रहते हैं, कॉन्फिडेंट रहते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, ठीक है। हाईली नॉलेजेबल दिख रहे हैं, एक्सट्रोवर्ट है, ठीक है। और किसी भी बात का इनको डर नहीं रहता है, ठीक है। हो सकता है कि नहीं बोलते हैं लोगों से, लेकिन किसी भी बात का डर नहीं रहता है। कोई धमका भी दे, कुछ बोल भी दे, ठीक है, लेकिन फिर भी ये एकदम डरते नहीं है, एकदम फियरलेस है, ठीक है। ज़रा सा भी डर नहीं दिखाई दे रहा है मुझे इनके चेहरे पे, ठीक है। साथ साथ मुझे यहाँ पे इनका फायर साइन लग रहा है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, ठीक है। इनका जोडिएक साइन हो सकता है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, ऑलराइट। बहुत ज़्यादा ऐसा दिखाई दे रहा है जब जो उनके बहुत क्लोज़ होंगे उनके साथ बहुत ज़्यादा खुश रहते होंगे, बहुत ज़्यादा हंसी मजाक करते होंगे, लेकिन वही उन्हीं लोगों के साथ जो इनके क्लोज़ होंगे, ठीक है। फ्री थिंकिंग, बिल्कुल एकदम क्लियर सोचते हैं। ऐसा नहीं है कि उनका दिमाग एक जगह अटके रहता है, बहुत सारी चीज़ों पे इनका दिमाग होता है और बहुत सारी अच्छी चीज़ें ही सोचते हैं। साथ साथ यहाँ पे दिखाई दे रहा है इनकी लाइफ में कुछ अच्छा न्यूज़ आने वाला है, ठीक है। कुछ बहुत अच्छा होने वाला है जिसके वजह से ये फुल ऑफ एनर्जी से पूरे भर जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे मुझे क्लियर दिखाई दे रहा है। साथ साथ अगर रिलेशनशिप के बारे में बात करूँ आपके साथ, तो ये आप, जैसे मैं कह रही हूँ ना बार बार कि न्यू कुछ होने वाला है, न्यू बिगनिंग वही होने वाली है इनके लाइफ में कि बहुत जल्द आप दोनों मिलने वाले हो, ठीक है। उसके बाद क्या होगा मैं बताती हूँ। एक बहुत प्यारा रिलेशनशिप आपके बीच में पहले बनेगा, ठीक है। शादी से पहले मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, जिसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी होगी, ठीक है। आपके लाइफ का बस एक मकसद नहीं होगा कि घूमना है, घूमना फिरना है, कैफ़े जाना है, ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। बहुत सारे एक्साइटिंग प्लान्स आप लोग के बीच में दिखाई दे रहे हैं। बहुत सारा प्लान्स जो है आप लोग बनाओगे कि ये सारी चीज़ें जो है लाइफ में अचीव करनी है, लोगों को हेल्प करना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी करोगे वाली काम करोगे। लाइक मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपका पर्सन जो है बहुत क्रिएटिव है, ठीक है। तो आप अगर नहीं हो, ठीक है, कम हो, तो आपके पार्टनर जो है आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपका रिलेशनशिप मुझे बहुत प्यारा आपका दिखाई दे रहा है, ठीक है। रिलेशनशिप की बात करूँ तो, और आपके पार्टनर जो है ना वो चाइल्डिश नेचर के भी है, लेकिन अभी पता नहीं आपको, या फिर हो सकता है आप दोनों रिलेशंस में हो लेकिन आपको पता नहीं है, क्योंकि अभी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो ना आप। लेकिन जब आप उनसे मिलोगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी पर्सन जो है बिल्कुल चाइल्ड की तरह प्यारे हैं, ठीक है। बहुत प्यारे पर्सन हैं आपके, लेकिन लोग इनको समझते नहीं है, ठीक है। बस इनको नीचा इसलिए दिखाने की कोशिश करते हैं क्योंकि इन्होंने बहुत कुछ अचीव किया है लाइफ में, इसलिए नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं ताकि अपने लाइफ में कभी आगे ना बढ़ सके। बहुत सारे ऐसे लोग हैं इनके लाइफ में, ठीक है। इंटेलिजेंट तो मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। किसी बात का कोई डर नहीं है इनको। साथ साथ न्यू बिगनिंग होने वाली है, और न्यू जो भी न्यू बिगनिंग होगी, लाइक फाइनेंशियली, या न्यू जॉब मिल रही है, या न्यू लव रिलेशनशिप, सब में इन्हें बहुत कुछ मिलेगा, ठीक है। सब में इन्हें प्रॉस्पेरिटी मिलेगी, अबंडेंस मिलेगा। सब में जो भी वर्क करेंगे, ठीक है, फुल ऑफ एनर्जी के साथ करेंगे, ठीक है। बहुत सारे अच्छे अच्छे आइडियाज़ इनके लाइफ में आने वाले हैं। हो सकता है आप दोनों जब साथ में हो जाओ, ठीक है, तो आप दोनों मिलके बहुत कुछ करो, बहुत सारे आइडियाज़ लाओ, लाइक बहुत अच्छे अच्छे बिजनेस करो जिससे आप लोग बहुत अमीर हो जाओ, रिच हो जाओ, क्योंकि मैं बता रही हूँ फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग होने वाले हैं, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। रिलेशनशिप के बारे में बात करूँ तो बॉन्डिंग मुझे बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, ठीक है। सो पाइलवन, चलिए हम और भी मैसेज क्लियर करते हैं आपके पार्टनर के लिए, ठीक है। कैसा रहेगा बाउंडिंग आपका, स्पेशली हम बाउंडिंग देखेंगे आफ्टर मैरिज। सो प्लीज़ एंजल हेल्प मी, गाइड मी, मुझे बताइए कि कैसा रहेगा बाउंडिंग मेरे व्यूअर्स का उनके फ्यूचर स्पाउस के साथ। लेट्स सी। बॉटम ऑफ द डेक मैंने लिया है, ऑलराइट। एक और लेते हैं, ओके, दैट्स ग्रेट। हम और भी कार्ड्स लेते हैं, मरमेड से पूछते हैं। सो प्लीज़ मरमेड हेल्प मी, गाइड मी, मुझे बताइए मेरे व्यूअर्स का क्या होगा आफ्टर मैरिज, कैसा रिलेशनशिप चलेगा, कैसी बॉन्डिंग होगी।
All right, one more card. ओके, सो पाइल 1, आपके बाउंडिंग के लिए यहाँ पे बहुत प्यारे प्यारे मैसेजेस आए हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स, द हैंग्ड मैन, व्हील ऑफ फॉर्चून, मिस्ट्री, ट्रूथ और हीलिंग। यहाँ पे मैं आपको सब कुछ समझाती हूँ, ठीक है। बात यह है कि आप पहले मैं आपके पर्सन के नेचर के बारे में बताऊँ, कैरेक्टर के बारे में बताऊँ। किंग ऑफ पेंटिकल्स कह रहा है कि आपके जो पार्टनर है बहुत ज़्यादा मैच्योर पर्सन है, ठीक है, बहुत ज़्यादा मैच्योर है। जैसे मैंने आपको बताया था ना, इतनी मैच्योरिटी है कि लोगों के गलत बातों को रिस्पॉन्स ही नहीं करते। ये बहुत बड़ी बात है। बहुत सारे लोग जो होते हैं अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और क्या करते हैं, रिप्लाई कर देते हैं, झगड़ा वहीं पे हो जाता है। लेकिन आपके पार्टनर जो है ना, इतने मैच्योर हैं कि लोगों के बात को वैल्यू नहीं देते हैं। जो भी फालतू बोलते हैं, ठीक है, उनकी बात को वैल्यू नहीं देते हैं। लेकिन जो बोलते हैं, अच्छी बातें करते हैं, तो वो सुनते भी है, गुड लिसनर भी है, लेकिन अच्छे लोगों के बात को, ठीक है। साथ साथ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है, ठीक है, और एक अच्छे बिजनेसमैन है। क्लियर दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर जो है ना बिजनेसमैन है। हो सकता है कि घर वालों ने उन्हें बोला होगा, क्योंकि उन्होंने पैसे जो है शायद डुबा दिया, ठीक है, इस वजह से। लेकिन पैसा भी खुद का ही डुबाया, ठीक है, तो इस वजह से हो सकता है घर वालों ने उन्हें बोला होगा, या फिर अगल बगल के लोग बोलते हैं। तो दूसरा रीज़न तो मुझे अगल बगल का यही लग रहा है कि जलन की वजह से, जेलस फील करने की वजह से बोलते हैं, ठीक है। लेकिन आप बिल्कुल खुश रहो, क्योंकि आपके पार्टनर जो है बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल पर्सन है, एक अच्छे बिजनेसमैन है, ठीक है, और एक रिस्क टेकर नहीं है, कभी भी रिस्क नहीं लेते हैं किसी भी चीज़ का, ठीक है। बहुत सोच समझ के हर चीज़ को करते हैं। अगर आपके लिए बात करूँ बॉन्डिंग के लिए, तो आपके लिए बहुत लॉयल होंगे। सिर्फ आपके लिए नहीं, अपने फैमिली के लिए, फ्रेंड्स के लिए बहुत लॉयल है, ठीक है, फेथफुल है बहुत ज़्यादा, ठीक है, और बहुत लोगों को सपोर्ट भी करते हैं। बहुत सारे लोग जो है इन पे डिपेंडेंट है, ठीक है, ऐसा दिखाई दे रहा है कि बहुत सारे लोगों को पैसे से मदद करते हैं, ठीक है, पैसे देते हैं। तो बहुत सारे लोग इन पे डिपेंडेंट दिखाई दे रहे हैं, और साथ साथ बहुत लोगों को सपोर्ट भी करते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। बहुत लोगों को इनकरेज करते हैं कि तुम भी आगे बढ़ो, तुम भी लाइफ में कुछ करो, तुम भी बहुत कुछ कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि जेलस फील करने की वजह से, इनमें तो कोई जेलस की भावना मुझे दिखाई नहीं दे रही। किसी से भी कभी कोई जेलस नहीं फील करते हैं। लोगों को हमेशा मोटिवेट करते हैं आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। तो आपके पार्टनर जो है बहुत ज़्यादा शांत समझदार पर्सन है, और बहुत कुछ अचीव भी किया है। बिल्कुल हर पर्सन को इसी तरह होना चाहिए, ठीक है, लोगों को सपोर्ट भी करना चाहिए। यहाँ पे ऐसे दिखाई दे रहा है, हार्ड वर्क करके ही इन्होंने सब कुछ अचीव किया है, ठीक है। इन्हें कोई बैठे बैठे सब कुछ नहीं मिल गया, इन्होंने बहुत हार्ड वर्क किया है। मैंने आपको बताया कि इन्होंने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया है, तभी इनको ये सारी चीज़ें मिली है, ठीक है। अगर रिलेशनशिप की बात करते हैं तो ये आपके लिए बहुत लॉयल रहेंगे। आप बिल्कुल टेंशन ना लें, आपके पार्टनर बहुत लॉयल रहेंगे, बहुत फेथफुल रहेंगे, हमेशा आपकी क्या करेंगे, केयर करेंगे। साथ साथ अपने बच्चों का भी बहुत ध्यान रखेंगे, ठीक है, बच्चों की भी बहुत केयर करेंगे। आप लोगों पे कभी गुस्सा नहीं करेंगे। आप लोग, मतलब ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि अपने पार्टनर की ये बहुत ज़्यादा डीपली केयर करेंगे, बहुत ज़्यादा डीपली सोचेंगे, और कभी भी आप लोगों पे, अपने बच्चों पे या आप पे कभी भी आँच नहीं आने देंगे। यहाँ पे क्लियर दिखाई दे रहा है। एक अच्छा सिक्योर लाइफ जो है आप लोगों को मिलेगा, ठीक है, आपके पार्टनर से एक अच्छा सिक्योर लाइफ आपको मिलने वाला है, ठीक है। साथ साथ ये भी इंडिकेट कर रहा है कि जो भी सिंगल है वो रेडी हो जाए, क्योंकि आपकी लाइफ में बहुत सीरियस रिलेशनशिप आने वाला है, ठीक है। जो भी सिंगल है, ओके, हो सकता है कि आप कहीं से भी मिलो, लेकिन वो सब तो हम देखेंगे चीट्स के थ्रू। लेकिन यहाँ पे मुझे क्लियर दिख रहा है कि बहुत जल्द जो है एक क्वालिटी वाली रिलेशनशिप आपको मिलेगी, जिसमें बहुत शांति होगी, सिक्योरिटी होगी। साथ साथ आपके पार्टनर जो है डीपली आपकी केयर करेंगे, ठीक है, आपको सिक्योरिटी प्रदान करेंगे, ठीक है, बहुत ज़्यादा केयर मिलेगा आपको। मतलब आप जैसा रिलेशनशिप चाहते हो, और जैसा हर पर्सन रिलेशनशिप चाहता है अपने लाइफ में, वैसा ये रिलेशनशिप आपको मिलने वाला है, ठीक है। साथ साथ यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि आपको खुश रखने के लिए, और अपने फैमिली को खुश रखने के लिए, अपने बच्चों को खुश रखने के लिए, जब आपके फैमिली बढ़ेगा तो ये बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करेंगे, ठीक है, बहुत हार्ड वर्क करेंगे, कभी भी आँच नहीं आने देंगे। कभी कोई प्रॉब्लम भी होगा तो बिल्कुल स्टेबिलिटी बना के अपने रिलेशनशिप में रखेंगे। बहुत अच्छे अच्छे मैसेजेस आ रहा है। आपके पार्टनर जो है बहुत अच्छे हैं, ठीक है। सो आप रेडी हो जाइए, क्योंकि आपकी लाइफ में एक नया रिलेशनशिप, अच्छा रिलेशनशिप शुरू होने वाला है, जैसा कि आप चाहते थे, ठीक है। सो पहलवान, अब यहाँ पे आ रहा है द हैंग मैन, ठीक है। तो मैं इससे आपको समझाना चाहती हूँ, बताना चाहती हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है इससे आ रहा है कि जब आप रिलेशनशिप में हो जाओगे तो कभी कभी ऐसा है कि आपके पार्टनर जो है अकेला फील करेंगे, ठीक है, गुस्सा फील करेंगे,
कभी कभी ऐसा चाहेंगे कि मैं अकेले हो जाऊँ, ठीक है। अकेले कहने का मतलब है कि शांति से मैं अकेले बैठ जाऊँ, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे मैसेजेस मुझे दिखाई दे रहे हैं। कभी कभी ऐसा फील होगा उनको कि मुझे थोड़े थोड़े घंटे के लिए दूर चले जाना चाहिए, बैठ जाना चाहिए पार्क में जाके या कहीं भी। तो कभी कभी ऐसा इनका हो जाएगा मूड, ठीक है। तो ये सब आप पे डिपेंड करता है कि इन सारी चीज़ों को आप कैसे मैनेज करके चलेंगे, ठीक है, कि कैसे अपने पार्टनर को अच्छे से रखना है, शांत से रखना है। तो ये सब आप पे डिपेंड करता है ना कि आप अपने पार्टनर को कैसे रखते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अपने पार्टनर को गुस्सा दिलाओगे तो वो चाहेंगे ना कि थोड़ी देर मैं अकेले जाके बैठ जाऊँ, ठीक है। ऐसा फील होगा कि क्यों, मतलब इतना क्यों मुझे गुस्सा दिलाता है या गुस्सा दिलाती है, ठीक है। तो इस तरह का सिचुएशन मैं नहीं चाहती कि आपके लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में आए, ठीक है। तो ऐसा मैसेज आया है, इसलिए मैं आपको बता देती हूँ कि आपके पर्सन जो है गुस्सा कर सकते हैं या फिर थोड़ा सा परेशान हो सकते हैं आपके बिहेवियर की वजह से। तो मैं आपको यही बोलूँगी कि आप अपने पार्टनर को कभी भी इरिटेट नहीं करना, परेशान नहीं करना, ठीक है, या फिर कभी शक मत करना, क्योंकि आपके पार्टनर जो है एक अच्छे पर्सन है। तो ये हमेशा अपने, क्योंकि मैंने आपको बोला ना, सारा कुछ क्लियर किया, सब कुछ उनके लिए क्या है, फैमिली है, ठीक है। जो भी पार्टनर होगा उनको उनकी डीपली केयर करेंगे, तो सब कुछ आप ही होंगे ना उनके लिए। तो बस मैं आपको यही बोलना चाहती हूँ कि जब भी आपका शादी हो, ठीक है, तो आप अपने रिलेशनशिप को बहुत अच्छे से निभाना, कभी भी अपने पार्टनर पे शक मत करना, ठीक है। और कभी कुछ ऐसा लगे दिमाग में तो आप मुझसे डायरेक्टली क्लियर पूछ लेना, ठीक है। तो ये चीज़ अच्छी होगी ना, ये चीज़ अच्छी बात होगी, ओके। तो आप बस, ये आप पे डिपेंड करता है कि अपने रिलेशन को कैसे निभाते हो, कैसे चलते हो। अपने पार्टनर को कभी भी इरिटेट नहीं करना, बस मैं ये बोलना चाहूँगी आपको, ठीक है। तो सारा कुछ अच्छा रहेगा। अपने पार्टनर को कभी ऐसा फील नहीं होने देना कि आप वो अकेले हैं, ठीक है, या फिर उनको अकेले रहना पड़ जाए, ऐसा फील कभी होने नहीं देना। वैसे यहाँ पे तो बहुत अच्छा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो है आपसे बहुत प्यार करेंगे और आपकी बहुत डीपली केयर करेंगे, आपकी, बच्चों की, और साथ साथ अपने फैमिली की भी। तो यह बहुत अच्छे पर्सन है आपके, ठीक है। तो ये आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपको कैसे अपना रिलेशन को चलाना है। सो पाइल 1 यहाँ पे आया है आपका व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ठीक है। ये बहुत अच्छा मैसेज दे रहा है और ये दिखा रहा है कि आपके जो डेस्टिनी में है, आपकी जो किस्मत, लक में है जो पर्सन, वही पर्सन अब आपके लाइफ में आएंगे, ठीक है। यहाँ पे ये आपके बाउंडिंग के लिए दिखाई दे रहा है। आप जो है, बाउंडिंग की बात करूँ तो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील करोगे इस पर्सन के साथ। आपको सब कुछ यहाँ पे मिलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। बिल्कुल शांत होगा आपका लाइफ। और एक चीज़ और बता दूँ कि आपके सोलमेट होंगे, ठीक है। यही जो है, जो आने वाले आपकी लाइफ में, यही आपके सोलमेट होंगे। इन्हीं से आपकी क्या होगी, शादी होगी, ठीक है। यहाँ कोई परेशानी नहीं होगी आपको, इनके फैमिली के बीच में कभी जाके आपको परेशानी नहीं होगी, अनकंफर्टेबल फील करना, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आप बहुत शांति और कंफर्टेबल फील करोगे। आपके पार्टनर जो आपको सब कुछ देंगे, ठीक है, सब कुछ, क्योंकि जितना भी मेहनत करेंगे ये, ठीक है, ये सोचेंगे डीपली आपके लिए, सोचेंगे, मैंने आपको बोला ना, डीपली केयर करेंगे आपकी, सोचेंगे कि अपने पार्टनर को कैसे खुश रखा जाए, ठीक है। आपको कभी किसी चीज़ की कमी होगी तो वो पूरा करेंगे अपने हार्ड वर्क से, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करने वाले हैं आपके पार्टनर आपके लिए, ठीक है। सो मैं भी आपको यही बोलूँगी कि आप अपने पार्टनर के लिए भी कुछ ज़रूर करना, ठीक है। लाइक अपने पार्टनर को कभी परेशान नहीं होने देना, कभी अकेला मत छोड़ना। कभी वो परेशान रहते हैं तो उनकी बातों को समझना है कि वो क्यों परेशान है, ठीक है। बस ऐसे उन पर कभी गुस्सा मत कर देना। साथ साथ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर और आप, मतलब जब भी आप दोनों के बीच में कुछ अगर खिटपिट हो जाती है तो क्या होगा, हीलिंग होगी, ठीक है। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आप अलग हो जाओगे, कभी नहीं। हमेशा क्या करोगे, आपके बीच में हीलिंग होगी, ठीक है। साथ साथ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि सेलिब्रेशन भी आपकी लाइफ में मुझे दिखाई दे रहा है बहुत जल्द। हो सकता है कि आपकी शादी बहुत जल्द हो जाए उनके साथ, क्योंकि हो सकता है बहुत सारे लोगों को दिख रहा है कि रिलेशनशिप में है ऑलरेडी, ठीक है। तो और ऐसा भी दिख रहा है कि जो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है उन लोगों में अभी झगड़ा हो गया है, दूर दूर हो गए हैं। लेकिन टेंशन की बात नहीं है लॉन्ग डिस्टेंस वालों के लिए, बहुत जल्द आप लोग के रिलेशन में क्या होगा, हीलिंग आएगी, ठीक है। जो भी सच्चाई था, जिस वजह से भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, ठीक है, वो आपको पता चलेगा, ठीक है। सब कुछ जितना है सारा ट्रुथ आपको मिलेगा, ठीक है। साथ साथ मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि आपके पार्टनर जो है हमेशा आपसे सच ही बोलेंगे, ठीक है। आपको सच्चाई देंगे, क्लियरिटी देंगे, ठीक है। इसलिए क्योंकि उनको हमेशा आपके साथ ही रहना है, ठीक है। तो यहाँ पे सारी चीज़ें ऐसे मुझे दिखाई दे रही हैं। ओवरऑल तो आपका रीडिंग बहुत अच्छा है, ठीक
ठीक है, सारा कुछ हमने देख लिया। हम ये भी देख लेते हैं नेम इनिशियल। सो फर्स्ट पहले हम देखेंगे क्या आपके पार्टनर का ज़ोडिएक साइन क्या हो सकता है। सो प्लीज़ एंजल हेल्प मी, गाइड मी, मुझे बताइए कि मेरे व्यूअर्स के फ्यूचर स्पाउस का ज़ोडिएक साइन क्या होगा। ओके, लेट्स सी। लियो, ऑलराइट, बहुत अच्छी बात है। काफ़ी प्राउड फील करते होंगे खुद पे, और सेल्फ बिलीव, मैंने बताया था सेल्फ बिलीव बहुत ज़्यादा होगा इनमें, आप देख सकते हो। ठीक है, आगे देखते हैं एरिस। ये भी बहुत अच्छी बात है, ये बहुत पावरफुल एनर्जी दिखाई दे रही है। बहुत कुछ अचीव किया है इन्होंने लाइफ में, और बहुत कुछ अचीव करने की एनर्जी है इनमें, डायनेमिक एनर्जी है, पावरफुल एनर्जी है। एक और देखते हैं जेमिनाई। चलिए एक और देखते हैं क्योंकि व्यूअर्स काफ़ी सारे हैं। सो प्लीज़ एंजल हेल्प मी, गाइड मी। वर्गो, ओके, काफ़ी शांत पर्सन भी है यहाँ पे, मैंने देखा भी रीडिंग में, काफ़ी शांत है। ठीक है, हम्बल है, बहुत डीपली सोचते हैं। तो ये सारी जो थे आपके क्या थे, ज़ोडिएक साइन थे। ठीक है, पार्टनर के लिए। सो लेट्स सी, नेम इनिशियल वगैरह भी देख लेते हैं हम। उसके पहले मुझे लगता है कि हमें आपके पार्टनर का एनिमल स्पिरिट देखना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। सो इसलिए मैंने आज ये रखा है। सो लेट्स सी, प्लीज़ एंजल हेल्प मी, गाइड मी, मेरे व्यूअर्स के फ्यूचर स्पाउस का क्या होगा एनिमल स्पिरिट। ओके, द वुल्फ, ठीक है, ऑलराइट, आगे देखते हैं। दिस वन, द डॉल्फिन, काफ़ी जॉयफुल होंगे, काफ़ी शांत रहने वाले और बहुत मस्ती करने वाले होंगे। ठीक है, द पैंथर, ये भी दिखाई दे रहा है कि सारी बातें लोगों से शेयर नहीं करते होंगे। ठीक है, बहुत शांत से रहते होंगे, लोगों की बात को सुनते होंगे, लेकिन ज़्यादा किसी को एक्सप्लेन नहीं करते होंगे, या किसी के फालतू बातों को रिस्पॉन्स भी नहीं करते होंगे। बहुत शांत रहने वाले, जिस तरह से आप देख रहे हो इस ब्लैक पैंथर को कि कितना शांत से बिल्कुल ध्यान से सामने वाले को देख रहा है, सुन रहा है, उस तरह से आपके पार्टनर शांत होंगे। ठीक है, और लोगों की बात को सुनते होंगे, समझते होंगे। ही और सी मस्ट बी अ गुड लिसनर। एक और देखते हैं, मैजिक एंड मिस्ट्री। ओके, सो यहाँ भी मिस्ट्री था एंड यहाँ भी मिस्ट्री बहुत ज़्यादा रेजोनेट कर रही है। ठीक है, बहुत ज़्यादा मिस्ट्रिक पर्सन दिखाई दे रहे हैं। जैसे मैंने आपको बोला कि सारे लोगों को अपनी बातें नहीं बताते होंगे, और लोग जो है इन्हें समझने की कोशिश करते होंगे। जैसे मैंने बोला ना, लोग इन्हें समझ नहीं पाते, तभी तो इरिटेट होकर इन्हें कुछ भी जज कर देते हैं, ऐसे हैं वैसे हैं, लेकिन इनको समझने के लिए भी एक पावर होना चाहिए। ठीक है, ऐसा दिखाई दे रहा है मुझ में। ठीक है, सो लेट्स सी। द लायनेस, बहुत ही प्रोटेक्टिव पर्सन है, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करेंगे अपने पार्टनर को, ये बहुत अच्छी बात है आपके लिए। द स्पाइडर, ठीक है, बिल्कुल फियरलेस पर्सन है। ओके, द ज़ेब्रा, ओके, दैट्स सो ब्यूटीफुल। इससे तो मुझे यहाँ पे पता चला है कि आपके पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा क्यूट होंगे, बहुत ज़्यादा रोमांटिक भी दिख रहा है मुझे, साथ साथ बहुत ब्यूटीफुल भी, अट्रैक्टिव भी दिखाई दे रहे हैं। सो ये था एनिमल स्पिरिट आपके पार्टनर का। ओके, सो अब हमें देखना चाहिए कि आपके पार्टनर का नेम इनिशियल क्या होगा। ओके, सो लेट्स सी। सो पाइल वन, अब हम देखेंगे आपके पार्टनर का नेम इनिशियल। ओके, ये फर्स्ट नेम, सेकेंड नेम और थर्ड नेम कुछ भी हो सकता है। ओके, सो लेट्स सी। सबसे पहले आया है सी लेटर। ओके, डब्ल्यू, ऑलराइट, और भी देखते हैं। एच, एन, होप यू कैन सी, और भी देखते हैं। एफ, क्यू, के, पी, आई,
G E D. Okay. Z. B. C. J. एक लास्ट देख लेते हैं, T. ओके, सो ये सारे नेम इनिशियल है आपके पार्टनर के लिए. ओके, सो पाइल 1, अब हम देखेंगे आपके पार्टनर का लुक कैसा होगा. ओके, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. सो प्लीज़ एंजल गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई व्यूअर्स. चलिए देखते हैं. एंजेलिक, वाओ, जैसे मैंने आपको बोला इस कलर से काफ़ी मैच कर रहा है एंड काफ़ी मुझे अच्छा लग रहा है बताते हुए. आपके पर्सन काफ़ी अच्छे होंगे देखने में. ठीक है, एंजेलिक लुक होगा उनका. वाओ, वेल बिल्ड, और राइट, बहुत फिट होंगे. ठीक है, इसके कहने का मतलब है. ओके, सो लेट्स सी मोर. सुपर क्यूट, वाओ, कितने क्यूट क्यूट मैसेजेस आ रहे हैं आपके पार्टनर के लुक के लिए. स्ट्रॉबेरी ब्लॉन्ड हेयर कलर, और राइट, मतलब कुछ पिंक टाइप का मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है. ठीक है, और ब्लॉन्ड भी मिक्स है, मीन्स बिल्कुल इस कार्ड से रेजोनेट कर रहा है. लाइक स्ट्रॉबेरी पिंक हो गया, ब्लॉन्ड आई मीन ब्राउन हो गया. ओके, सो बहुत अच्छी बात है. होप कि आप सबसे बहुत रेजोनेट करे ये मैसेज, ये रीडिंग. सो और भी देखते हैं मैसेज लुक के लिए. रेड हेयर, और राइट, डार्क आइज, हुक्ड नोज, इसके साथ साथ आया लॉन्ग हेयर, और राइट, स्ट्रेट नोज, राउंड आईज, एंजल. बिल्कुल जब ये आपकी लाइफ में आएंगे तो आप बहुत लकी साबित होगा ये आपके लिए. ठीक है, बहुत कुछ चेंजेस होगा, बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन होगा आपकी लाइफ में. ब्रिटिश कलर, ठीक है, क्लासी. ओके, क्लासी भी होंगे, एक अच्छे क्लासी बिजनेसमैन होंगे. वेल्दी, वेल्दी बिजनेसमैन. शॉर्ट हेयर, कुछ लोगों के लिए लॉन्ग हेयर, कुछ लोगों के लिए शॉर्ट हेयर. अट्रैक्टिव, काफ़ी अच्छा मैसेजेस आ रहा है लुक के लिए. दैट्स ग्रेट. फुल लिप्स. ओके, ब्लैक हेयर कलर. मीडियम हाइट. ओके, फुल लिप्स अगेन. एक लास्ट हम और देख लेते हैं. ओशियन ब्लॉन्ड हेयर कलर. ओके, और ये एक और मैसेज आ रहा था, वो भी देख लेते हैं. इनकम्पेरेबल, वाओ, लास्ट मैसेज तो बहुत अच्छा है. मतलब कोई कंपेयर नहीं है इनका. ठीक है, इन सारे लोगों से बहुत अलग है, बहुत डिफरेंट है. तो बहुत अच्छे मैसेजेस आए हैं इनके लुक के लिए. ठीक है, सो पाइल 1, अब हम देखेंगे कि आपके पर्सन का नेचर कैसा होगा. ओके, सो लेट्स सी. नेचर लवर. ठीक है, नेचर में रहना इनको बहुत पसंद होगा. फेमस होंगे, मैंने आपको बोला था ना कि फेमस सेलिब्रिटी टाइप होंगे, तो ये बहुत फेमस होंगे. वार्मथ, फ्लेक्सिबल, ऑलराइट, प्रैक्टिकल. ओके, फूडी, खाना बहुत पसंद होगा, तो आप खाना बनाने के लिए रेडी रहो, इनको खिलाना बनाकर. हेल्पफुल, बिल्कुल हेल्पफुल होंगे. हीलर है, लोगों की मदद करते होंगे.
इमोशनल, ये अम्यूजिंग है और इमोशनल है। ओके, सो स्वीट होंगे, ये तो मुझे लग ही रहा है कि आपके पर्सन बहुत स्वीट होने वाले। सो लेट्स सी। सोशल, एक लास्ट देख लेते हैं हम। गुड कुक, वाओ, आपके पर्सन एक गुड कुक भी होंगे, तो ये तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है। जब भी आप परेशान हो जाओगे, बोला आप अपने पार्टनर को कि आप खाना बना दो आज, ठीक है। या फिर आपकी अगर मेल दिख रहे हैं फीमेल के लिए, तो आपकी पर्सन जो है वो बहुत अच्छी कुक होंगी, बहुत अच्छी बात है। सो पाइलवन, अब हम देखेंगे कि आपकी शादी कब तक होगी, ठीक है। और ये तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। और इसके साथ साथ हम ये देखेंगे कि अगर आप अपने पार्टनर से अभी तक मिले ही नहीं हो तो कब तक मिलोगे। ओके, सो सारा कुछ मैं बताऊंगी। सो लेट्स सी। फर्स्ट वन इज़ 5 ईयर, हो सकता है 5 ईयर आपको लग जाए शादी में। ओके, अनएक्सपेक्टेडली कभी भी हो सकती है। ओके, 6 मंथ, हो सकता है कि 6 मंथ में आप मिलो, हो सकता है जिनकी शादी फिक्स हो गई है 6 मंथ में हो जाए। अनएक्सपेक्टेडली आप मिल जाओ, कहीं भी मिल जाओ, देखेंगे कि कहाँ मिलोगे आप, अनएक्सपेक्टेडली आया है। 5 मंथ्स में हो सकता है आपकी शादी हो जाए, ठीक है। या फिर आप मिलो अपने पार्टनर से वेरी सून, बहुत जल्द आप अपने पार्टनर से मिलने वाले हो। 2 ईयर्स, 2 ईयर्स यहाँ दिखाई दे रहा है आपकी शादी के लिए, ठीक है। और देखते हैं 3 मंथ्स। ओके, सो 3 मंथ्स यहाँ दिखाई दे रहा है मुझे आपके मिलने के लिए अपने पार्टनर से। और देखते हैं 8 मंथ्स, 8 मंथ में हो जाए आपकी शादी, नेक्स्ट ईयर आपकी शादी होगी। ओके, और आ रहा है 6 मंथ। ओके, हो सकता है जो अपने पार्टनर से नहीं मिले हो वो 6 मंथ में मिलो। 5 मंथ्स, बस वैसे ही उसी के लगभग आ रहा है। 9 मंथ्स। ओके, तो इन सारे टाइम पे आप मिल सकते हो। 6 ईयर, 5 ईयर, नेक्स्ट ईयर शादी हो सकती है, 2 ईयर बाद शादी हो सकती है, या अनएक्सपेक्टेडली भी शादी हो सकती है 2 मंथ। तो इस तरह से ही मैसेजेस आ रहे हैं कि इतने टाइम में आप मिल सकते हो अपने पार्टनर से, या इतने टाइम में आपकी शादी हो सकती है। ओके, सो पाइलवन, अब हम देख लेते हैं कि आप अपने पार्टनर से कहाँ मिलोगे। सो प्लीज़ एंजल हेल्प मी, गाइड मी, मुझे बताइए, मुझे एक्यूरेट मैसेज दीजिए। हॉस्पिटल, ओके, लाइब्रेरी, ऑलराइट, पार्टी में मिल सकते हो आप, पार्क, सेमिनार, ऑलराइट, कैफ़े, ज़ू, और ओके। और भी देखते हैं, फ्रेंड्स के बीच में आप मिल सकते हो, वर्क प्लेस एंड मॉल। ओके, होटल, ओके, फेयर, मेले में, बेकरी, ऑलराइट। एक लास्ट हम और देखते हैं, चर्च, और लास्ट बहुत अच्छा आया है, वाओ, अमेजिंग। तो ये सारी जगह है जहाँ पे आप अपने पार्टनर से पहली बार मिलोगे, ठीक है। सो पाइलवन, एट लास्ट अब हम देखेंगे कि आपके पार्टनर कहाँ से हो सकते हैं, ठीक है। ये जो है इसमें स्टेट भी है, ठीक है, और साथ साथ इसमें मैंने ये भी लिया है कंट्रीज़ भी। ओके, सो लेट्स सी। फर्स्ट वन हम देखते हैं पाकिस्तान। ओके, सेम स्टेट, जिस भी कंट्री से हो वहाँ के सेम स्टेट से होंगे। सेम स्टेट अगेन, काफ़ी ज़्यादा इंडिकेशन सेम स्टेट आ रहा है। ब्राज़ील, केरला, साउथ अफ्रीका, ओके, क्यूबा, जापान, बहरीन, गुजरात, and this one is Greece. Wow,
लेट्स सी मोर। नॉर्थ अमेरिका के हो सकते हैं आपके पार्टनर, हो सकता है वहाँ वर्क करते हो। वेस्ट बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, लेट्स सी मोर। आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, ये है आपका झारखंड एंड ये भी आया था, सो स्विट्ज़रलैंड। ओके, और एक लास्ट देखेंगे हम कि आपके पार्टनर कहाँ से हो सकते हैं। यूपी। ओके, सो ये सारे प्लेसेस हैं जहाँ से आपके पार्टनर हो सकते हैं। ओके, सो ये थी फाइल 1 की रीडिंग। होप कि आपको आपकी ये रीडिंग बहुत पसंद आई होगी, और अगर पसंद आती हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ये मेरा बहुत छोटा सा रिक्वेस्ट है, ठीक है। और लाइक भी करें, शेयर भी करें, और हमेशा पॉजिटिव रहें, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, और जो भी क्वेरीज़ होगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हेलो पाइल 2, होप कि आप यहाँ पे अपनी ज़ोडिएक साइन लियो, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न चूज़ करके आओगे, या फिर ये कार्ड ग्रीन मून चूज़ करके आए होंगे। ओके, सो चलिए देर किस बात की, आपकी कार्ड सेलेक्ट करते हैं, देखते हैं कि कैसे होंगे आपके पार्टनर, फ्यूचर स्पाउस, क्या कुछ होगा, कैसा नेचर होगा, साथ साथ करेंट सिचुएशन कैसा चल रहा है उनका, कैसा बिहेवियर रहेगा आपके प्रति, आफ्टर मैरिज बॉन्डिंग कैसी रहेगी आपकी, नेम इनिशियल, कहाँ मिलोगे आप, ठीक है। तो सारा कुछ हम देख लेंगे, जितना कुछ हो सकता है, जितना हो सके आपकी कन्फ्यूज़न दूर करेंगे। फर्स्ट कार्ड आपका, ओके, सो लेट्स सी मोर। सबसे पहले हम जानेंगे उनका नेचर। ओके, सो चलिए जानते हैं इनका नेचर कैसा है। हेलो पाइल 2, तो यहाँ पे जो आपका सबसे पहला कार्ड आया है 10 ऑफ कप्स, ये तो बहुत ही अच्छा मैसेज दे रहे हैं आपके पार्टनर के लिए। सबसे पहले मैं बता देती हूँ कि आपके पार्टनर जो है बहुत खुश है अपने लाइफ में, ठीक है, बहुत अच्छे से रह रहे हैं, अपने लाइफ को अच्छे से स्पेंड कर रहे हैं, हर दिन उनका अच्छा गुजर रहा है, ठीक है। इनकी फैमिली के साथ इनका बॉन्डिंग बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा है। इन कह सकते हैं कि बहुत लकीएस्ट पर्सन है, बहुत कुछ इनको मिल जाता है, बहुत सारे ब्लेसिंग मिलते हैं, वेल बिल्ड है, बहुत ज़्यादा अपने आप को अच्छा बना कर रखा है, कहने का मतलब है बहुत सारी चीज़ें इन्होंने अचीव की हैं और बहुत ज़्यादा मेहनत भी कर रहे हैं, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें इनको ऑलरेडी मिल चुकी है, फुलफिलमेंट। ऐसा भी दिख रहा है कि अपने फैमिली, मम्मी पापा से, ठीक है, पहले से ही बहुत कुछ मिला हुआ है, बहुत रिच दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे मुझे। और इनका जो फैमिली है वो भी बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, हैप्पी फैमिली में है, ठीक है। साथ साथ मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है, जो भी ये पर्सन जो है, हो सकता है कि अब्रॉड में रहते हो सकता है कि आप उनके साथ रिलेशनशिप में हो, ठीक है, और ये बाहर रहते हैं। मतलब कि ओवरऑल देखा जाए तो ये आपका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि बहुत लोगों का क्या हो गया है, सेपरेशन हो गया था, झगड़ा हो गया था लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप वालों का, ठीक है, या फिर जो भी हो, साथ में भी है, बगल बगल में भी रहते हैं, तो भी हो सकता है ऐसा दिख रहा है कि सेपरेशन हो गया था, लेकिन बहुत जल्द क्या होने वाला है, रीयूनाइट होने वाला है, ठीक है। और रीयूनाइट होगा और एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, एक लंबा रिलेशनशिप चलेगा और मैरिज तक जाएगा, यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है। ये पार्टनर जो है आपके सोलमेट मुझे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, ये आप पार्टनर आपके सोलमेट होंगे। बहुत अच्छी बात है कि ये अपने लाइफ को बहुत अच्छे से जी रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग जो है तरसते हैं इस लाइफ के लिए, ठीक है, जो ये लाइफ जी रहे हैं, आपके सोलमेट दिखाई दे रहे हैं। और आपके रिलेशन के लिए भी यहाँ पे मुझे बहुत सारा मैसेज दिखाई दे रहा है, जैसे कि अगर आपसे इनकी शादी हो रही है तो आपका रिलेशन जो है बहुत सिक्योर रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा, और आप दोनों एक दूसरे से बहुत खुश रहोगे, ठीक है। और ये जो आपका रिलेशन है, मैरिज, वो हमेशा चलेगा, बहुत अच्छा चलेगा। मतलब झगड़ा वगड़ा तो मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, कोई कमी नहीं दिखाई दे रही, किसी भी चीज़ का कमी नहीं, ठीक है। आपके 2 प्यारे बच्चे भी होंगे, ठीक है। साथ साथ यहाँ पे दिखाई दे रहा है रेनबो। आपका जो रिलेशन होगा ना वो बहुत ब्यूटीफुल होगा, बहुत ब्यूटीफुल, लाइक रेनबो, ठीक है। आपके रिलेशन में क्या होगी,
सिक्योरिटी होगी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कभी भी कुछ भी झगड़ा हो जाए, छोड़ के चले जाए, या कुछ भी डाइवोर्स वगैरह, ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है मुझे। बहुत अच्छा दिख रहा है, आप दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करोगे, सबसे पहली बात मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो जहाँ प्यार होगा तो वहाँ पे कभी सेपरेशन होने का दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है। हो सकता है कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से अभी जो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप वाले हैं उनका क्या हो गया, सेपरेशन हो गया, लेकिन बहुत ही जल्दी ये पर्सन आपकी लाइफ में आने वाले हैं। और क्या होगा, यूनाइट आप दोनों होंगे, आपका रिलेशन जो है यूनाइट होगा और बहुत ज़्यादा उसमें अंडरस्टैंडिंग आएगी, ठीक है। बहुत स्ट्रांग हो जाएगा बॉन्ड। जैसे कि लोग कहते हैं कि, और बड़े भी कहते हैं कि जब झगड़ा होता है तो प्यार और भी स्ट्रांग होता है, ठीक है। तो इसी तरह की बात है कि झगड़ा हुआ है, लेकिन अब जो है आपका, आप दोनों के बीच में प्यार है, ठीक है, लेकिन झगड़ा हो गया था। लेकिन अब क्या होगा, अब वो और भी स्ट्रांग होगा आपकी बाउंडिंग, ओके। और जो सिंगल है उनके लाइफ में तो न्यू रिलेशनशिप शुरू होने वाला है, और ये बिल्कुल सीरियस रिलेशनशिप होगा, ठीक है। यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है। साथ साथ अगर अब जब रिलेशन में होगी तो मुझे बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा है कि आपको किसी चीज़ की कमी होगी, ठीक है। हमेशा आप फुलफ़िल रहोगे, क्योंकि आपके जो पार्टनर है उनका अगर पर्सनली देखा जाए तो इनके लाइफ में किसी भी चीज़ की कमी नहीं दिखाई दे रही है, ठीक है। सो डायरेक्टली देखा जाए, अगर आप इनकी लाइफ में जाओगे तो आपको भी बिल्कुल भी किसी चीज़ की कमी नहीं होगी, ठीक है। साथ साथ ये हार्ड वर्किंग भी है, लेकिन बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग भी नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि इन्हें बहुत कुछ मिला भी है, ठीक है। और यहाँ पे क्लियर इंडिकेशन मुझे मिल रहा है कि आप दोनों की मैरिज होने वाली है, आप दोनों बहुत जल्द मिलने वाले हो, सेलिब्रेशन होने वाला है, हैप्पीनेस तो इनकी लाइफ में है, और आपकी लाइफ में अगर नहीं है तो बहुत जल्द आएगा, वो भी इनकी वजह से। तो ये जो है आपके लिए बहुत लकी साबित होने वाले हैं, ठीक है। 10 ऑफ सोर्स। सो पालतू, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हो सकता है कि आप दोनों रिलेशन में थे और आप दोनों का क्या था, झगड़ा हो गया था, बिल्कुल सेपरेशन हो गया था। तो ये क्लियर दिखाई दे रहा है कि हो सकता है इनके पास्ट में किसी के साथ सेपरेशन हुआ हो सकता है वो आप हो या फिर कोई और हो, ठीक है, जिस वजह से ये डिस्टर्ब भी रहे थे। अभी इनका लाइफ बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत खुश है अपने लाइफ में, पहले भी थे, लेकिन कोई ऐसा पर्सन आया था इनके लाइफ में, ठीक है, जो इनको बहुत परेशान किया, ठीक है, एकदम एक्सट्रीम लेवल तक इनको जो है परेशान किया है, ठीक है। और लास्ट में वो इनके लाइफ से चला गया, इनके साथ धोखा किया है, ठीक है। तो क्लियर कह सकती हूँ कि इनके साथ पास्ट में धोखा हुआ है, जिससे ये बहुत ज़्यादा परेशान रहे हैं अपने लाइफ में, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है, और हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए कि वो अभी भी परेशान चल रहे हो, लेकिन यहाँ पे एक ये भी चीज़ मुझे दिखाई दे रही है कि बहुत जल्द इनका हीलिंग होगा, ठीक है। जिस तरह से आप ये देख रहे हो, यहाँ पे कोई सब चीज़ बुरा जैसा दिख रहा है, लेकिन यहाँ आप ये भी देखो, यहाँ पे समुद्र दिख रहा है और सूरज उगता हुआ भी दिख रहा है। तो इस तरह से इनकी हीलिंग भी हुई होगी, और अभी जो गुजर रहे हैं इन सारी चीज़ों से, तो उनकी हीलिंग भी हो जाएगी, ठीक है। ये हो सकता है कि आप दोनों बहुत जल्द मिलो, तो ये सारी चीज़ें जो है पास्ट की भूल जाए और बहुत आगे बढ़े। तो कुछ लोगों से ये रेजोनेट कर सकता है, ठीक है, मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि इन्हें बहुत बुरी तरीके से धोखा मिला है, ठीक है। लव रिलेशनशिप में मुझे दिखाई दे रहा है कि किसी ने धोखा दिया है, या फिर ये हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए कि आप दोनों साथ में रहे थे, तो आप दोनों के बीच में बहुत बड़ा झगड़ा हो गया, जिस वजह से ये बहुत ज़्यादा हर्ट हुए और ये आपके पास नहीं आ रहे हैं। लेकिन अब जो है बहुत जल्दी आपका रीयूनियन होगा, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है बहुत लोगों के लिए। तो मुझे ये दिखाई दे रही है कि जो सेपरेशन हो गया था, अब वो सेपरेशन हट के रीयूनियन होगा, और आप दोनों का बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा, ठीक है। ये दिखाई दे रहा है मुझे। यहाँ आया है आपका नाइट ऑफ वैंड्स। आपके पर्सन जो है बहुत ही ज़्यादा एडवेंचरस है, बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव है, ठीक है। एडवेंचरस क्रिएटिव कहने का मतलब है कि कुछ भी काम को, जो भी बहुत डिफरेंट होता है वो काम करना चाहते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक है, ठीक है। ये तो खैर इनके पास्ट की बात थी कि हो सकता है कि आपसे झगड़ा हो गया हो, ठीक है, लेकिन ये सारी चीज़ें उतनी भी इफ़ेक्ट इन पर नहीं करती हैं, या फिर हो सकता है उस टाइम तक उन पर बहुत इफ़ेक्ट की होगी, लेकिन उन सारी चीज़ों से वो निकल चुके हैं और एक हैप्पी लाइफ स्पेंड कर रहे हैं अपने फैमिली के साथ, और आपके साथ भी बहुत अच्छा लाइफ उनका होगा, ये इंडिकेशन दे रहा है, ठीक है। बहुत प्यारी बॉन्डिंग मुझे यहाँ दिखाई दे रही है। बहुत एनर्जेटिक पर्सन है, बहुत डिफरेंट टाइप के पर्सन है। आपके जो पर्सन है फ्यूचर स्पाउस, वो बहुत डिफरेंट मुझे दिखाई दे रहे हैं। बहुत सारे अलग अलग काम करना पसंद करते हैं, जैसे लाइक कह सकती हूँ स्काई डाइविंग, पैराग्लाइडिंग, ठीक है, इस टाइप का मुझे दिखाई दे रहा है। फियरलेस, किसी भी चीज़ का डर नहीं है, ठीक है। तो जैसे मैंने बोला पैराग्लाइडिंग और स्काई डाइविंग, तो ये सब जो है जो फियरलेस पर्सन होते हैं वही करते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं।
हो सकता है इन्होंने बहुत सारी हीरोइक वर्क की है, मतलब कि बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीज़ों से बचाया है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ों से बचाया है। और ये जो है पर्सन आपको आके डायरेक्टली प्रपोज करेंगे बिल्कुल सेमलेसली, ठीक है, मतलब कोई घबराहट नहीं, कोई डर नहीं, क्योंकि ये कॉन्फिडेंट होंगे ना। कॉन्फिडेंट किस बात से होंगे? क्योंकि आपके साथ ही रहना है, तो बिल्कुल कॉन्फिडेंट होंगे आपके साथ, ठीक है, कि इनके साथ ही रहना है, तो क्यों ना मैं डायरेक्टली जाके प्रपोज कर दूँ। तो बहुत जल्दी प्रपोज आने वाला है सिंगल्स के लिए, ठीक है, या फिर जो भी जिनका भी झगड़ा हुआ है वो खुद आएंगे, आपसे बात करेंगे, रीयूनियन करेंगे, ओके। उसके बाद ये भी दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर है वो बहुत कूल है देखने में, ठीक है, बहुत स्मार्ट है देखने में, बहुत ब्यूटीफुल है देखने में, ये दिख रहा है मुझे आपके पार्टनर, ठीक है। और जो है अपने सक्सेस को, मतलब अपने गोल को कंप्लीट करने के लिए, सक्सेसफुल होने के लिए ये कोई भी रिस्क ले लेते हैं, ठीक है, रिस्क उठा लेते हैं। ये इस तरह के पर्सन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। बहुत खुश रहते हैं, ये बहुत अच्छी बात है, खुश रहना भी चाहिए। बहुत ज़्यादा खुश दिखाई दे रहे हैं। अगर लव रिलेशनशिप के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि आप दोनों जो है बाहर जाओगे ट्रैवल करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे दिखाई दे रहा है दोनों अब जब साथ में हो जाओगे तो सबसे पहला आपका डिसीज़न ये होगा कि आप लोग घूमने जाओगे, ठीक है। हो सकता है वर्ल्ड टूर पे जाओगे। मैंने आपको बताया, हो सकता है कि आपके पार्टनर जो है बाहर रहते हो, मतलब आउट ऑफ, आप जिस कंट्री में भी हो उस कंट्री से बाहर रहते हैं, ठीक है। तो हो सकता है वो आपको ले जाएँ घुमाने, दिखाने ले जाएँ जिस देश में वो रहते थे, ठीक है। तो शादी के बाद हो सकता है कि आप लोग बाहर चले जाओ, बाहर शिफ्ट हो जाओ, ठीक है। और यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि न्यू जॉब के ऑफ़र इनके लाइफ में आ रहे हैं, ठीक है। आप, ये तो क्लियर है कि आप लोगों की कुछ भी कमी नहीं होगी लाइफ में, ठीक है, पैसे की तो कभी कमी नहीं होगी। एनर्जी इनमें बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है आपके पार्टनर में। साथ साथ बहुत सारे चैलेंजेस लेते हैं। तो अगर देखा जाए तो आपके पार्टनर ओवरऑल देखा जाए तो बहुत हीरोइक टाइप है, ठीक है, हीरो टाइप है। तो मतलब कह सकते हैं कि आपके ये हीरो होंगे। साथ साथ मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपके लवर होंगे, ठीक है, आपसे बहुत प्यार करेंगे, डायरेक्टली आके आपको प्रपोज करेंगे, ठीक है, फुल कॉन्फिडेंस के साथ। कॉन्फिडेंस इसलिए है क्योंकि अब वो आपसे बहुत प्यार करेंगे, सो डायरेक्टली आपको प्रपोज करेंगे, ठीक है। साथ साथ आप मना नहीं करोगे बिकॉज आपके पार्टनर जो है बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, ठीक है, बहुत ज़्यादा दिखने में अच्छे हैं। साथ साथ आपको ये भी पता रहेगा कि ये पर्सन जो है हीरोइक टाइप है, बहुत लोगों की मदद की है, बहुत लोगों को बचाया है बहुत सारी चीज़ों से, ठीक है। सो ऐसे पर्सन को कौन रिजेक्ट करेगा, ठीक है। सो बहुत सारी क्वालिटीज़, अच्छी अच्छी क्वालिटीज़ दिखाई दे रही हैं। इनके साथ आपका फैमिली बहुत अच्छा होगा, ठीक है, बॉन्डिंग बहुत अच्छी रहेगी, ये दिखाई दे रहा है मुझे, ओके। अभी यहाँ देख रहे हैं पाइल टू क्वीन ऑफ कप्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखा हमने बहुत सारी क्वालिटीज़ इनके लिए, ठीक है, आपके फ्यूचर स्पॉट्स के लिए। अब यहाँ पे जो है और भी बहुत सारी क्वालिटीज़ पता चल रही हैं, ठीक है। ये तो थी क्वालिटीज़। यहाँ पे ये दिख रहा है मुझे कि आपके जो पार्टनर है वो बहुत ज़्यादा क्या है, मैच्योर है, ठीक है, बहुत इमोशनल दिखाई दे रहे हैं मुझे, बहुत ज़्यादा इमोशनल, ठीक है। हो सकता है छोटी छोटी बातों पे इमोशनल हो जाए, आपके साथ रहे, ठीक है। हो सकता है आप रिलेशनशिप में हो तो आपको पता चलता होगा कि आपके पार्टनर कितने इमोशनल है, कितने सेंसिटिव है, ठीक है, आपके लिए कितने सीरियस है, आपसे कितना प्यार करते हैं, और सच में बहुत ज़्यादा काइंड भी है आपके पर्सन, और बहुत खुश भी रहते हैं, ठीक है। ये भी दिखाई दे रहा है कि बहुत खुश रहते हैं क्योंकि ऑलरेडी इनको बहुत कुछ मिला हुआ है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ जो था मुझे दिखाई दिया कि पास्ट में इनके साथ कुछ बुरा हुआ है, ठीक है, किसी ने धोखा किया है, ये सिंपल से बात है। या फिर हो सकता है आपके साथ सेपरेशन हुआ हो तो इस वजह से बहुत परेशान रहे हो। बहुत सारी क्वालिटीज़ यहाँ दिखाई दे रही हैं, लाइक जिस तरह से यहाँ देखा एडवेंचरस है, कोई भी रिस्क लेते हैं अपने आप को सक्सेसफुल बनाने के लिए, उस तरह से यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन जो है इमोशनल है, ठीक है, मैच्योर है इमोशनली, ठीक है, और अपने जो भी रिलेशन है उसको सिक्योर करने के लिए बहुत कुछ करेंगे, ठीक है। साथ साथ काइंड दिखाई दे रहे हैं, खुश दिखाई दे रहे हैं, आपके लिए बहुत लॉयल होंगे, फेथफुल होंगे, तभी तो ये इतने परेशान रहे आपके लिए। साथ साथ यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि बहुत ज़्यादा रोमांटिक भी होंगे, ठीक है, बहुत प्रिटी होंगे, बहुत ब्यूटीफुल होंगे। जैसे आप देख रहे हो एक क्वीन है, तो क्वीन कैसी होती है, सुंदर होती है, बहुत ब्यूटीफुल होती है। तो उस तरह से आपके पर्सन भी जो है बहुत क्या होंगे, ब्यूटीफुल होंगे, ठीक है, बहुत अट्रैक्टिव होंगे, बहुत प्रिटी होंगे। साथ साथ यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि आपकी जो पार्टनर है वो बहुत ज़्यादा क्या है, क्रिएटिव, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव है, बहुत अलग अलग काम करना, जैसे मैंने आपको बताया ना कि एडवेंचरस होंगे, तो उसी तरह से बहुत अलग अलग काम करना इनको पसंद होगा, ठीक है। बहुत सारे लोगों को सपोर्ट करते होंगे, ठीक है, सपोर्ट करते होंगे, हेल्प करते होंगे, केयर भी करते होंगे। मुझे ऐसा दिख रहा है कि हो सकता है आपके पार्टनर काउंसलर हो, हीलर हो, एक अच्छे लिसनर भी है आपके पार्टनर, ठीक है।
और लोग इनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट भी करते हैं, ठीक है, इनकी बात को मानते हैं। यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि जैसा सिचुएशन होता है उस तरह से अपने आप को आपके पार्टनर ढाल लेते हैं, ठीक है। अगर कभी मस्ती का मूड होता है तो बहुत ज़्यादा मस्ती करते हैं फ्रेंड्स के बीच में, ठीक है, ओके। उसके साथ साथ अगर कभी इमोशनल वाला ऐसा सीन हो जाता है तो बहुत अच्छे से लोगों को सपोर्ट करते हैं, संभालते हैं, ठीक है। मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपके पार्टनर का वाटर साइन, ओके। हो सकता है कि कैंसर हो, स्कॉर्पियो या पाइसिस, यहाँ पे दिख रहा है आपके पार्टनर का ज़ोडिएक साइन, ठीक है। और अगर मेल दिख रहे हैं फीमेल के लिए तो मैं बताना चाहती हूँ कि बहुत अच्छे मदर बनेंगी, ठीक है। और फीमेल दिख रही है मेल के लिए तो बहुत अच्छे फादर बनेंगे, ठीक है, बहुत अच्छे गार्जियन बनेंगे, बहुत अच्छे से अपने फैमिली को डीपली जो है आपकी केयर करेंगे, ठीक है। फैमिली मतलब आप हो गए, और जो भी फैमिली उनकी है उनको बहुत अच्छे से केयर करेंगे, साथ साथ अपने बच्चों की भी बहुत अच्छे से केयर करेंगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा क्रिएटिव और बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल भी दिखाई दे रहे हैं मुझे यहाँ पे। तो बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे मैसेजेस आ रहे हैं, ठीक है। अगर ये देख लूँ, ये कार्ड के थ्रू देखूँ तो बहुत अच्छे अच्छे मैसेजेस आ रहे हैं, बहुत अलग क्वालिटीज़ बता रहे हैं, इसमें बहुत सारे क्वालिटीज़ बता रहे हैं जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, ओके। सो पाइल 2, अब हम यहाँ देख रहे हैं किंग ऑफ वैंड्स, ओके। सो यहाँ आपको बताया जा रहा है कि आपके पार्टनर जो है बहुत फ्रेंडली नेचर के हैं, ठीक है, बहुत इमोशनली और मेंटली फिज़िकली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी है, ठीक है। इमोशनल है लेकिन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी है, उसको अच्छे से संभालते भी हैं, फ़नी है, चार्मिंग है, ठीक है, बहुत खुश होते हैं, बहुत इन्जॉय करते हैं मूवमेंट को। ऐसा जब भी मूवमेंट उसको ऑकेजनली मिलता है वो बहुत ज़्यादा उस सारी चीज़ों को इन्जॉय करते हैं, ठीक है। फ़नी है, लोगों को हंसाते हैं, जब कोई परेशान हो जाता है तो उनको खुश करते हैं हंसा के। बहुत एनर्जी, बहुत ज़्यादा एनर्जी दिखाई दे रहा है, ठीक है। फ्री थिंकिंग है, मतलब कुछ भी सोचते हैं, ठीक है, कुछ भी अच्छा चीज़ करने को सोचते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि एडवेंचरस है तो बहुत सारी चीज़ें सोचते हैं करने के लिए अपने लाइफ में। ऐसा नहीं है कि एक ही चीज़ पे अटके रहते हैं, जैसे बिज़नेस करना है तो सिर्फ बिज़नेस करेंगे, पढ़ाई करना है तो सिर्फ पढ़ाई करेंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। ये सोचते हैं कि एक लाइफ है तो इसमें बहुत सारी चीज़ें होनी चाहिए, इसलिए बहुत सारी चीज़ें ये सोचते हैं, करते भी है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा मोटिवेट रहते हैं, ठीक है, लोगों को मोटिवेट करते भी है, इंस्पायर करते हैं कि तुम भी अच्छा काम करो और आगे अपने लाइफ में बढ़ो। अपने ऊपर बहुत ज़्यादा प्राउड फील करते हैं, पैशनेट पर्सन, ठीक है, और आपके लिए बहुत ऑनेस्ट रहेंगे, लॉयल रहेंगे, ये भी क्लियर दिखाई दे रहा है, ठीक है, ओके। बहुत सारे लोग जो है इन पे डिपेंड है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। बहुत सारे लोगों को हेल्प करते हैं, लाइक ऑर्फनेज में जाके, हो सकता है कि ये चैरिटी वगैरह करते होंगे तो लोग वहाँ पे डिपेंड होंगे इन पर, ठीक है। बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव रिलेशन के बारे में बात करूँ, बाउंडिंग के बारे में, तो ये आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करेंगे, ठीक है, अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करेंगे, अपनी फैमिली को भी बहुत प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। और थोड़ा सा दिखाई दे रहा है कि गुस्सा होने वाले पर्सन है, ठीक है, गुस्सा हो जाते हैं लेकिन फिर भी जो है उस सारी चीज़ों को कंट्रोल करते हैं, हाँ, लेकिन गुस्सा ज़रूर होते हैं, ठीक है, ये मैं आपको बताना चाहूँगी। और ये जो है इनमें लीडरशिप वाली क्वालिटी दिखाई दे रही है, मतलब बचपन से ही, जैसे अपने क्लास में रहे होंगे तो वहाँ भी टॉप करते होंगे, ठीक है, वहाँ भी रहे होंगे तो उनको वहाँ पे हेड बनाया जाता होगा अपने क्लास का, जैसे कह सकते हैं कि जो सारा कुछ मॉनिटर वगैरह होता है संभालता है तो वो बनाते होंगे, ठीक है, क्लास में। मतलब जहाँ भी है, अभी भी जहाँ भी है, सबसे लीडरशिप वाली क्वालिटी दिखाई दे रही है, हाई अथॉरिटी पे होंगे, ठीक है। इतने सारे क्वालिटीज़ आ रहे हैं, तो हो सकता है कि आपके पर्सन जो है पुलिस मैन हो, ठीक है, मिलिट्री, सारी ये सारे ग्रुप में हो सकते हैं, मिलिट्री पर्सन हो सकते हैं, पुलिस मैन हो सकते हैं, ठीक है, जज भी हो सकते हैं, ऐसा भी दिखाई दे रहा है मुझे। और अगर बात किया जाए रिलेशन के लिए तो रिलेशन तो आपका बॉन्डिंग बहुत प्यारा होगा, बहुत अच्छा होगा। इंडिकेट है ये सिंगल लोग के लिए, जो भी सिंगल है बहुत जल्द जो है अपने पर्सन से मिलने वाले हो, ठीक है। सो आप रेडी रहो, ये बहुत ज़्यादा आपके लिए सीरियस रिलेशनशिप होगा, ठीक है। बहुत अच्छे अच्छे मैसेजेस आए हैं। चलिए हम देखते हैं और भी मैसेज क्लियर करते हैं कि कैसा रहेगा बाउंडिंग आपका। सो प्लीज़ एंजल हेल्प मी, गाइड मी। ऐसा कुछ भी क्वालिटीज़ मुझे दिखा नहीं, बुरा क्वालिटी, बस एक चीज़ मुझे दिखी कि गुस्सा बहुत करते हैं। सो लेट्स टेक कार्ड, ओके। ओके, चलिए देखते हैं मरमेड क्या मैसेज दे रही हैं। वाओ,
ऑलराइट, एक कार्ड हम और देखेंगे मरमेड से, सो प्लीज़ मरमेड गाइड मी। ओके, दिस वन। सो पाइल टू फॉर यू बाउंडिंग यहाँ पे देख रहे हैं। ओके, तो आपके जो पार्टनर है ना, मुझे यहाँ दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल है, ठीक है, बहुत ज़्यादा अपने ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं, रिलीजन में बिलीव रखते हैं, ठीक है। सो और अपने नॉलेज को बहुत सारे लोगों से शेयर भी करते हैं, ठीक है। तो हो सकता है कि प्रोफेसर हो, ये भी हो सकता है टीचर हो, ठीक है। सो यहाँ पे ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो है बहुत ज़्यादा क्या है, ट्रेडिशनल है, ठीक है, ट्रेडिशनल चीज़ को फॉलो करते हैं। एक मेंटोर मुझे दिखाई दे रहे हैं, काउंसलर मुझे दिखाई दे रहे हैं, जो लोगों को गाइड करते हैं कि अपने लाइफ को कैसे स्पेंड करना चाहिए, ठीक है, कैसे अच्छे से रहना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है मुझे। अगर बाउंडिंग की बात करते हैं तो यहाँ जो है आपका मैरिज जो है आपके रिलीजन में ही होगा, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, आपके कास्ट में ही होगा, ऐसा दिखाई दे रहा है मुझे, ठीक है। और ये भी दिखाई दे रहा है कि आपके जो पार्टनर है बहुत ज़्यादा भगवान गॉड से बहुत ज़्यादा अटैच्ड मुझे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। आपका जो है जो कुछ भी ये था मैंने आपको बता दिया कि ट्रेडिशनल है, लेकिन रिलेशन जो है वो तो मैंने देख लिया पहले ही कि आपका रिलेशन तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। पूरी तरह कमिटमेंट अपना दिए रहेंगे, ठीक है, पूरी तरह अच्छे से रिलेशन को चलाएंगे ताकि कोई भी कमी ना आ सके, आप लोगों पे कोई भी आँच ना आ सके, ठीक है, अपने बच्चों पे या आप पे, ठीक है। आपके लिए बहुत कुछ हार्ड वर्क भी करेंगे, ठीक है। सो ट्रेडिशनल रहेंगे, कहने का मतलब है कि अपने ट्रेडिशन को बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं, ठीक है। ऑलराइट, साथ साथ मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि बहुत सारे, अगर आपके रिलेशन जब आफ्टर मैरिज, मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप कुछ चीज़ों से अवेयर रहना, लाइक बहुत सारे अगल बगल के लोग होते हैं जो नफ़रत करते हैं, तो इस सारी चीज़ों से मैं आपको बोलती हूँ कि आप अवेयर रहना, ठीक है। साथ साथ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपको आफ्टर मैरिज, ठीक है, बहुत सारी ज़िम्मेदारी बढ़ेंगी, ठीक है, बहुत सारी चीज़ों में चेंजेस आएंगे। तो यहाँ पे मुझे इंडिकेशन मिल रहा है कि आप अपने लिए और अपने पार्टनर के लिए, ठीक है, एक हेल्दी डाइट बनाना, ठीक है, अपने लाइफ स्टाइल को बिल्कुल अच्छे से जीना, ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि आप थोड़े परेशान हो जाओ, कोई प्रॉब्लम हो जाए, बीमारी हो जाए, इसलिए मैं कह रही हूँ, अभी से मैं आपको गाइड कर दे रही हूँ कि आप जो है अपने डाइट को, मैं तो बोलूँगी आज से ही अपने डाइट को बहुत अच्छे से निभाओ, ठीक है, टाइम पे उठो, टाइम पे खाओ, तो एक हेल्दी डाइट आपका होना चाहिए। फिर मैं बता रही हूँ आपको, साथ साथ अवेयर रहने की भी ज़रूरत है आपको, ठीक है। सो पाइल 2 यहाँ पे हम देख रहे हैं नाइट ऑफ कप्स, ठीक है। सो इससे भी काफ़ी सारे मैसेज मिल रहे हैं कि आपके पार्टनर जो है बहुत ज़्यादा रोमांटिक होंगे और आपके पास प्रपोज़ल बस ऐसे ही नहीं आएगा, ये बहुत ज़्यादा अलग टाइप का प्रपोज़ल होगा, रोमांटिक प्रपोज़ल होगा, ठीक है। ओके, साथ साथ जो है यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पार्टनर है वो बहुत अलग टाइप के क्लासी हैं, ठीक है, बहुत क्लासी हैं। आपको जो है आफ्टर मैरिज डेटिंग पे ले जाएंगे, कॉफ़ीज़ पे ले जाएंगे, ठीक है। और आपको जहाँ जहाँ पसंद है, लाइक मैंने आपको बताया ना, अब्रॉड भी आप लोग जाएंगे, बाहर कंट्रीज़ में भी जाएंगे, ठीक है। और आपके रिलेशन में बहुत शांति होगी, ठीक है, पीसफुल रिलेशनशिप होगा और बहुत ज़्यादा आपसे प्यार करेंगे। थोड़ा हो सकता है आपको कंट्रोल में भी रखें, ओके, हो सकता है, लेकिन वैसा नहीं वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, वैसा नहीं, लेकिन हो सकता है कि आपको रखे, बिकॉज जिस तरह से हमारे पेरेंट्स होते हैं उस तरह से ही आपको गाइड करेंगे, ठीक है। ये भी दिखाई दे रहा है, एक अच्छे काउंसलर दिखाई दे रहे हैं, हीलर दिखाई दे रहे हैं, मेडिटेटर दिखाई दे रहे हैं मुझे, ठीक है। सो इस तरह का चीज़ मुझे बहुत दिखाई दे रहा है। रोमांटिक है, केयरिंग है, जेंटल भी है, आइडियलिस्टिक भी है। आपको किसी भी चीज़ की हमें मुझे कमी नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि मैंने बोला हेल्थ वेल्थ दोनों चीज़ है इनके पास, ठीक है, अपने ऊपर भी बहुत ध्यान देते हैं। और मैं आपको बताना चाहती हूँ, आफ्टर मैरिज हो सकता है जिम्मेदारी बढ़ जाए आपके बीच में, तो यहाँ पे एक चीज़ जो है केयर करने की ज़रूरत है आपको, जो बैलेंस डाइट है वो उसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करो कि ये खाना है, ये नहीं खाना, मेडिटेशन करना है, क्या नहीं करना, उन सारी चीज़ों पर आप ध्यान देना, ठीक है। वो आपके पार्टनर के लिए भी होना चाहिए, और ये सब आफ्टर मैरिज के बारे में बता रही हूँ मैं कि कैसी बॉन्डिंग रहेगी। तो बॉन्डिंग तो आपकी बहुत अच्छी रहेगी, ठीक है, लेकिन आपके पार्टनर जो है बहुत ट्रेडिशनल है, ठीक है। ट्रेडिशन आपको भी फॉलो करना होगा, थोड़े से आपको कंट्रोल में हो सकता है, रख सकते हैं एज अ टीचर या फिर पेरेंट्स की तरह, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं, और साथ साथ आपको थोड़ी अवेयर रहने की ज़रूरत है अगल बगल के लोगों से, क्योंकि आपके पार्टनर जो है आपको बहुत केयर करते हैं, आपसे प्यार करते हैं, लेकिन हो सकता है ये सारी चीज़ें देख के कोई जेलस फील करे, सो इसलिए मैं कह रही हूँ, ओके। सो ये थी आपकी रीडिंग। चलिए हम देखते हैं आपके पार्टनर का नेम इनिशियल क्या होगा। सो लेट्स सी।
First one is S. Okay. J. All right. K. E. ये सारे नेम इनिशियल आपके पार्टनर के हो सकते हैं, ठीक है. G. C. F. D. और भी देखते हैं क्या हो सकता है. नेम इनिशियल C अगेन. ओके. W. K. A. और यहाँ पे मुझे दिख रहा है I. ओके. कुछ और देख लेते हैं लाइक N. N अगेन. वाओ. Q. P. X. M. और एक लास्ट देख लेते हैं Z. तो ये आपका नेम इनिशियल दिखाई दे रहा है आपके पार्टनर का. ओके. चलिए हम देखते हैं कि आपके पार्टनर का ज़ोडिएक साइन क्या हो सकता है. सो लेट्स सी. प्लीज़ एंजल हेल्प मी, गाइड मी. क्या हो सकता है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर का ज़ोडिएक साइन. लेट्स सी. एरिस. काफ़ी पावरफुल एनर्जी दिख रही है, डायनेमिक एनर्जी. साइंस एंड टेक्नोलॉजी की फील्ड से भी बिलोंग कर सकते हैं आपके पार्टनर. कैप्रिकॉर्न बहुत हार्ड वर्किंग दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ पे, और बहुत कुछ है इनके पास, बहुत कुछ अचीव भी किया इन्होंने. एक्वेरियस बहुत फ्रीली रहना पसंद करते हैं, ठीक है, और फ्री थिंकिंग सोचते हैं. स्कॉर्पियो अपनी बातों को सबसे शेयर नहीं करते, ठीक है, अपने अंदर तक ही रखते हैं. जो बहुत क्लोज होते हैं उनसे शेयर करते हैं. पाइसिस बहुत सॉफ्ट पर्सन है, ठीक है, लोगों को माफ़ भी कर देते हैं, ठीक है, एक मदर की तरह प्यार करने वाले पर्सन है, ठीक है. एक लास्ट हम देख लेते हैं. टॉरस नेचर लविंग है, ठीक है, नेचर में रहना इनको बहुत पसंद है, नेचर से बहुत प्यार है, और बहुत शांत रहते हैं, रिलैक्स्ड रहते हैं, ठीक है. सो ये था इनका ज़ोडिएक साइन. ओके. सो पाइल 2. अब हम देखते हैं कि आपके पार्टनर का एनिमल स्पिरिट क्या होगा. ये भी बहुत ज़रूरी है देखना, इससे बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगा. सो लेट्स सी. प्लीज़ एंजल हेल्प मी, गाइड मी. मुझे एक्यूरेट मैसेज दीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर का एनिमल स्पिरिट क्या हो सकता है. ओके. लेट्स टेक द गॉरिला. बहुत जेंटल होंगे, ठीक है, बहुत पावरफुल होंगे, स्ट्रेंथ होगा उनमें. द लायन. वाओ. बहुत ज़्यादा क्या होंगे, शांत पर्सन होंगे, उसके साथ साथ बहुत क्लेवर भी होंगे, ठीक है. बहुत अच्छा आपके पार्टनर के लिए मैसेज आ रहा है. बहुत ज़्यादा प्रीशियस पर्सन है ये, ठीक है, बहुत ज़्यादा. लेट्स सी मोर. द रैबिट. बहुत प्यारे पर्सन होंगे. लेट्स सी मोर. द स्पाइडर. ओके. फियरलेस पर्सन होंगे, किसी चीज़ का डर नहीं होगा. एक लास्ट देखते हैं. पिकॉक. ये तो बिल्कुल क्लियर बता रहा है कि आपके पर्सन जो है बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होंगे, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल होंगे. ओके. सो पाइल 2 हम देख लेते हैं कि आपके पार्टनर का लुक कैसा होगा. ओके. सो लेट्स सी. ओशन ब्लॉन्ड हेयर कलर, मीडियम बिल्ड, ऑल राइट. इनकम्पेरेबल मतलब कि इनका जो है किसी से कंपेयर नहीं हो सकता, बहुत ही डिफरेंट है, ठीक है, और बहुत ही अलग पर्सन है. थिन लिप, क्लासी पर्सन है, दैट्स ग्रेट. गुड लुकिंग. ये तो बहुत सारी जगह से मैसेजेस आ रहे हैं कि आपके पर्सन बहुत अच्छे होंगे देखने में, प्लस क्लासी भी हैं. शॉर्ट हेयर रखे होंगे, ठीक है. हुक्ड नोज. ओके. थिन लिप, ऑलराइट. स्ट्रेट नोज.
फुल लिप्स, मीडियम हाइट, किन्हीं लोगों के लिए मीडियम हाइट आएगा, लॉन्ग हेयर, कुछ लोगों के लिए शॉर्ट हेयर, कुछ लोगों के लिए लॉन्ग हेयर, लाइट कलर, वेल बिल्ड, ओके, टैन, ऑलराइट, फ्रिकलेस, और देखते हैं टॉल, एंजेलिक लुक होगा उनका, हेवी अपर लिप्स, फुल लिप्स, ब्लैक हेयर कलर, अट्रैक्टिव, दैट्स ग्रेट। एक लास्ट हम देखेंगे ऑलिव, ये है कलर के लिए, ओके। सो ये सारी क्वालिटीज़ लुक के लिए हो सकती है आपके पार्टनर। सो पाइल 2 अब हम देखेंगे कि आपके पार्टनर कहाँ के हो सकते हैं, ओके। सो लेट्स सी। फर्स्ट है आपका साउथ अफ्रीका, ओके। सेकेंड वन इज़ आसाम, नागालैंड, स्पेन, तेलंगाना, मिज़ोरम, ईस्ट के बहुत सारे स्टेट आ रहे हैं, बिहार, नॉर्थ ईस्ट स्टेट, राजस्थान, इंडिया, ऑफ कोर्स इंडिया, सेम डिस्ट्रिक्ट, ओके, गुजरात, साउथ कोरिया, सेम सिटी, मलेशिया, रशिया, असम, मेघालय, बहुत सारे ईस्ट कंट्री आ रहे हैं, ठीक है, इंडिया के, हरियाणा, ये आया है उड़ीसा, ओके, ओके, उड़ीसा, ऑस्ट्रेलिया, एंड दिस वन इज़ इंडिया, सेम कंट्री। और एक हम लास्ट वन देखेंगे, वो है कोलंबिया, ओके। सो ये सारे प्लेसेस है जहाँ से आपके पार्टनर हो सकते हैं। पाइल 2 अब हम देखेंगे कि आपने पार्टनर से कहाँ मिल सकते हो, ठीक है। सो लेट्स सी। 1 पार्क, लाइब्रेरी, पार्टी, ऑलराइट, मेले में मिल सकते हो आप, ज़ू, होटल, हॉस्पिटल, ओके, सेमिनार, एयरपोर्ट, स्टोर, पब, और एक लास्ट देखेंगे जहाँ आप मिल सकते हो, म्यूज़ियम। तो ये सारे प्लेसेस हैं जहाँ अपने पार्टनर से आप मिल सकते हो। सो पाइल 2 अब हम ये भी देख लेते हैं कि आपकी मैरिज कब तक होगी, या फिर आप नहीं मिले हो अपने पार्टनर से तो कब तक मिलोगे, ओके। सो लेट्स सी। 1 डिवाइनिंग टाइम आया है, 7 वीक में हो सकता है आप मिले हो अपने पार्टनर से, ठीक है। 2 मंथ्स हो सकता है लग जाए आपको अपने पार्टनर से मिलने में, ओके। 5 ईयर आया फॉर योर मैरिज, 8 मंथ भी हो सकता है आपके मैरिज के लिए, 9 मंथ भी आपके मैरिज के लिए हो सकती है, ठीक है। वेरी सून, बहुत जल्दी आप अपने पार्टनर से मिलोगे, या फिर बहुत जल्दी आपके पार्टनर से आपकी शादी हो जाएगी, ओके। 1 ईयर भी लग सकता है आपके शादी में। 5 मंथ्स फॉर योर मैरिज, 1 मंथ बस काफ़ी है मिलने के लिए, 2 ईयर्स लग सकती है आपकी शादी में, ठीक है। एक लास्ट देखेंगे हम, 4 मंथ्स, ये टाइम है आपके मिलने के लिए, ठीक है। सो पाइल 2 ये थी आपकी रीडिंग। होप कि आपको आपकी रीडिंग बहुत अच्छी लगी होगी और बहुत सारा कन्फ्यूजन आपका दूर हुआ होगा, ठीक है। सो इसी तरह मैं रीडिंग लाते रहूँगी, लेकिन प्लीज़ एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं और भी वीडियोज़ ला सकूँ आपकी क्वेरीज़ पे। इसलिए आप अपनी क्वेरीज़ भी कमेंट में लिखना, ठीक है।
और सब्सक्राइब ज़रूर करना और लाइक शेयर भी ज़रूर करना अपने फ्रेंड्स फैमिली के बीच में। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।